एक राज्य में एक राजा और रानी निवास करते थे जो पूर्ण रूप से नास्तिक थे। पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठानों से उनकी दूरियां थी। राज्य जो उन्हें प्राप्त हुआ था वह उनके पूर्वजों से विरासत में मिला था। राजा का हृदय इस विचार में रम गया था कि उनके पास समृद्धि का अथाह भंडार है, उन्हें किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। इसलिए उन्हें लगा कि पूजा करने से कुछ नया मिलने वाला नहीं है, क्योंकि उनके पास तो पहले से ही सब कुछ उपलब्ध है। भगवान की आराधना में कोई लाभ दिखता नहीं था। रानी भी इसी विचारधारा में लिप्त थी। राजा के समान रानी भी किसी प्रकार की धार्मिक गतिविधियों से परे रहती थी और पूजा पाठ से मानो घबराती थी। ये दोनों पति पत्नी अपने विचारों में नास्तिकता को अपनाए हुए थे। उनके लिए धर्म कर्म जैसे शब्द निरर्थक थे। वे अपने राज्य को पूरी स्वतंत्रता और अपनी इच्छाओं के अनुरूप चलाते थे। राजा और रानी अपने मन की मर्जी के मालिक थे। जो उन्हें भाता था वही कार्य करते थे। राजा को धार्मिक कार्यों में कोई रुचि नहीं थी। उनके विवाह को वर्षों बीत चुके थे जब सोमवार के दिन उनके घर एक पुत्री का जन्म हुआ, जिसे सोमवारी नाम दिया गया। सोमवारी का स्वभाव अत्यंत धार्मिक था। उसके जन्म के बाद उसकी मां के स्वभाव में थोड़ा बदलाव आया, लेकिन इसके बावजूद वह विशेष पूजा पाठ में रुचि नहीं रखती थी। समय के साथ सोमवारी बड़ी होने लगी और उसका झुकाव भगवान शिव की ओर हो गया। वह नियमित रूप से शिव मंदिर जाकर जल चढ़ाती, गाय को रोटी खिलाती और पक्षियों को दाना डालती थी। यह उसका प्रतिदिन का नियम था और इससे उसे गहरी तृप्ति का अनुभव होता था। राज्य की प्रजा सोमवारी से अत्यंत प्रसन्न रहती थी। वह सभी के साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार करती थी। इसके विपरीत राजा अत्यंत घमंडी था और प्रजा उससे नाखुश रहती थी, लेकिन भय के कारण किसी में उसे कुछ कहने का साहस नहीं था। धीरे धीरे सोमवारी 1.5 वर्ष की हो गई। इस दौरान रानी ने फिर गर्भ धारण किया और 9वें महीने एक कन्या को जन्म दिया, जो इतवार के दिन पैदा हुई, इसलिए उसका नाम इतवारी रखा गया। इतवारी पूरी तरह अपने माता पिता जैसी थी। वह पूजा पाठ से कोसों दूर थी, घमंड से भरी थी और किसी से स्नेहपूर्ण ढंग से बात नहीं करती थी। सोमवारी के प्रति उसका व्यवहार भी ठंडा था। हालांकि वे दोनों सगी बहनें थीं, उनमें आसमान जमीन का अंतर था। माता पिता भी इतवारी को अधिक प्रिय मानते थे, क्योंकि वह बहुत सुंदर थी, जैसे एक सजीव राजकुमारी, लेकिन उसके आचरण में संस्कारों का अभाव था। सोमवारी अपनी साधारण रंगत और भव्यता में मामूली दिखने के बावजूद अपने संस्कारों में बेजोड़ थी। वह सभी का सम्मान करती थी, लेकिन माता पिता की दृष्टि में इतवारी ही अधिक प्यारी थी। सोमवारी का धार्मिक गतिविधियों में संलग्न होना उनके मन को नहीं भाता था। वह उन्हें आंखों में खटकती रहती थी। समय बीतता गया और दोनों बहनें युवावस्था में पहुंच गईं। रानी ने राजा से आग्रह किया कि उनके विवाह के लिए योग्य वर की खोज शुरू की जाए। रानी ने राजा से विशेष रूप से कहा, देखिए राजा साहब, इतवारी के लिए किसी अच्छे कुल का राजकुमार ढूंढिए। सोमवारी हमारी बेटी होते हुए भी। रानी ने क्रोधित होकर कहा, यह हमारी आज्ञा का पालन नहीं करती। देखना चाहते हैं इसकी पूजा में कितनी शक्ति है। इसे ऐसे घर में विवाह करवा देते हैं जहां इसे राजघराने की असलियत का बोध हो और अपने माता पिता के ठाट बाट की कीमत समझ आए। ये सदैव हमारी नाक कटवाने पर तुली है, गरीबों से घुल मिलकर रहती है, पूजा पाठ में लीन रहती है और राजकुमारी होकर भी उसमें राजसी गुणों का अभाव है। इसने हमारी प्रतिष्ठा धूल में मिला दी है। राजा को रानी की बात जंच गई। उसने तत्काल अपने नाई को बुलाया और आदेश दिया, जाओ कोई साधारण घर का युवक ढूंढो जो इसके अनुकूल हो। इसे किसी सामान्य परिवार में भेजने का समय आ गया है। नाई राजा की आज्ञा लेकर गांव-गांव, नगर-नगर घूमने लगा। जैसा राजा ने कहा था वैसा ही वर खोजने में जुट गया। आखिरकार नाई एक छोटे से गांव में पहुंचा, जहां एक विधवा महिला अपने इकलौते बेटे के साथ रहती थी। उसका बेटा आलसी, शराबी और निठल्ला था, जो हमेशा नशे में डूबा रहता। अपनी मां की मजदूरी पर निर्भर रहते हुए वह किसी काम में हाथ नहीं बटाता था। उसकी मां गांव में घरों में काम करके दोनों का गुजारा करती थी। नाई ने उस महिला से कहा, मैं फलाने राज्य का नाई हूं। हमारे राजा ने अपनी बेटी के लिए वर खोजने का आदेश दिया है और मुझे तुम्हारा बेटा इस योग्य प्रतीत होता है। मैं राजकुमारी का रिश्ता लेकर आया हूं। ये सुनकर विधवा अविश्वास से बोली,
ये कैसी बात कर रही हो भैया? हमारा टूटता फूटता घर है और मेरा बेटा तो किसी योग्य भी नहीं। मैं तो एक विधवा हूँ, घर घर काम करके जैसे तैसे पेट पाल रही हूँ। भला राजा के घर का रिश्ता मेरे अभागे बेटे के लिए कैसे हो सकता है? लेकिन जब नाई ने उसे समझाया और प्रस्ताव के पीछे का उद्देश्य स्पष्ट किया तो महिला खुशी खुशी सहमत हो गई। जल्द ही सोमवारी का रिश्ता उस शराबी युवक के साथ पक्का कर दिया गया, जबकि इतवारी के लिए उसी राज्य के एक राजकुमार का चयन हुआ। दोनों रिश्ते राजा को उपयुक्त लगे। शादी के दिन सोमवारी की बारात में गिने चुने लोग आए, क्योंकि वर पक्ष अत्यंत निर्धन था। साधारण रीति से मंदिर में फेरे करवाकर उसे विदा कर दिया गया। दहेज के नाम पर उसे कुछ भी नहीं दिया गया। उधर इतवारी का विवाह बड़े ठाट बाट से संपन्न हुआ। पूरा राज्य सजाया गया और दान दहेज में हाथी, घोड़े, हीरे मोती लुटाए गए। बड़ी शान के साथ इतवारी की विदाई हुई। इधर जब सोमवारी अपने पति के घर पहुंची और टूटी फूटी झोपड़ी तथा नशे में धुत पति को देखा तो उसकी आंखें अश्रुपूरित हो उठी। लेकिन उसने मन ही मन सोचा, मेरे माता पिता ने जो भी किया मेरे हित के लिए ही किया होगा। भोलेनाथ की परम भक्त सोमवारी ने ईश्वर में अपनी अटूट आस्था को थामे रखा और उस झोपड़ी को सजाने संवारने लगी। उसकी सास, जो वृद्धा थी और मेहनत मजदूरी करके घर का खर्च चलाती थी, जब काम से लौटी तो सोमवारी ने उनके लिए भोजन तैयार किया। उसने अपने सास और पति को पहले खाना परोसा और अंत में बचा खुचा खुद खाया। धीरे धीरे वृद्धा अस्वस्थ होने लगी और घर का काम करना उसके लिए दूभर हो गया। सोमवारी ने सास से कहा, माँ जी, अब आप आराम करें, मैं काम करूंगी और जो कमाई होगी उसी से हम अपना गुजारा करेंगे। सोमवारी हर सुबह घर की सफाई करती, भगवान शिव की आराधना करती और जो बन पड़ता वह अपने परिवार के लिए जुटाती। उसका पड़ोसियों से भी मिलनसार संबंध था और वे हमेशा उसकी सराहना करते। इधर राजमहल में महारानी बनकर आई इतवारी की दिनचर्या बिल्कुल विपरीत थी। सुबह उठते ही वह दास दासियों को आदेश देने में लग जाती, न कोई नियम मानती न पूजा पाठ। उसकी सास, जो धार्मिक विचारों वाली थी, उसे पूजा करने की सलाह देती, लेकिन इतवारी हर बार जवाब देती, मैं एक बड़े राजा की पुत्री हूं, यह दिखावटी कार्य मेरे लिए नहीं है। सास उसकी बात सुन चुप हो जाती, पर खुद को बदल नहीं पाई। एक दिन इतवारी के मन में विचार आया कि सोमवारी, जो इसी गांव में ब्याही गई है, उसे बुलवाया जाए। पास पड़ोस की स्त्रियां अक्सर सोमवारी के अच्छे व्यवहार की प्रशंसा करती थी, जिससे इतवारी के मन में ईर्ष्या जाग उठी। उसने संदेश भिजवाया कि सोमवारी को महल में काम करने के लिए बुलाया जाए और वादा किया कि वह उसे 2 गुना मेहनताना देगी। सोमवारी ने अपनी सास को इस प्रस्ताव के बारे में बताया, क्योंकि उसका पति तो शराब में डूबा रहता था और उसे सोमवारी के कार्यों में कोई रुचि नहीं थी। सोमवारी की सासू मां ने उसे महल में काम करने की स्वीकृति दे दी। अब सोमवारी अपनी बहन इतवारी के महल में काम करने जाने लगी। वह अपनी छोटी बहन के महल में झाड़ू पोंछा, सफाई, रसोई का काम सब निपटाती और इतवारी इसे देखकर संतुष्ट होती। एक दिन जब सोमवारी काम से लौटी, उसका पति शराब के नशे में उसके साथ मारपीट करने लगा। लेकिन सोमवारी ने महल में कमाने का सिलसिला नहीं छोड़ा और धीरे धीरे उसकी मेहनत से घर में 2 वक्त का भोजन बनने लगा। कुछ वर्षों बाद सोमवारी और इतवारी दोनों के 2-2 बच्चे हुए और सोमवारी अपनी आय से अपने परिवार का पेट पालने लगी। समय बीतता गया। एक दिन दिवाली का त्योहार आया। सोमवारी अपनी बहन के महल में काम करने गई और जाते वक्त उसके बच्चों ने आग्रह किया, माँ, आज तो मौसी के घर पकवान बनेंगे, हमारे लिए भी लेकर आना। सोमवारी ने उन्हें आश्वासन दिया। उसके पति ने भी कहा, आज मुझे भूखा मत रखना, तेरी बहन के महल में इतना कुछ बनता है, लाकर दे देना। सोमवारी दिवाली के दिन महल में काम करने पहुंची। सफाई की और विविध स्वादिष्ट पकवान बनाए, जिनकी महक से पूरा महल महक उठा। काम समाप्त कर उसने इतवारी से विनम्रता से निवेदन किया, बहन, मेरे बच्चों और पति के लिए कुछ पकवान दे दो, घर पर आज भूख से सब प्रतीक्षा कर रहे हैं। इतवारी, जो सामान्यतः उसे थोड़ा भोजन दे देती थी, आज बुरी नीयत से भरी थी। उसने सोमवारी से कहा, सोमवारी, आज तुम्हारे जीजा बाहर दौरे पर है और जब तक वे वापस नहीं आते कोई भी महल में खाना नहीं खाएगा, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकती।
सोमवारी उदास मन से लौट आई और महल के पीछे जाकर खड़ी हो गई। उसके मन में उथल पुथल मची थी। घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है और खाली हाथ लौटने पर पति क्रोधित होगा। बच्चों के भूखे होने का विचार उसके मन को और भी भारी बना रहा था। वह सोच में डूबी महल के पिछवाड़े खड़ी होकर विलाप करने लगी। दिवाली के उल्लास से पूरा राज्य रमा हुआ था, पर सोमवारी की आंखों में केवल अंधकार था। उसी वक्त देवी पार्वती, जो अपने भक्तों की परीक्षा लेती है, ने सोमवारी का दुख देखा। माता ने एक वृद्धा का रूप धारण किया। बिखरे सफेद लंबे बाल, फटे हुए वस्त्र, झुकी हुई कमर और अस्त व्यस्त काया। इस रूप में माता पार्वती सोमवारी के पास पहुंची और करुणा से पूछने लगी, बेटी, क्यों रो रही हो? तुम्हारे आंसू किस दुख की गाथा कह रहे हैं? सोमवारी ने आंसुओं से भीगी आंखों से इस वृद्धा की ओर देखा, जो उसके लिए मानो आशा की एक किरण बनकर आई थी। उसने अपने अश्रु जल्दी से पोंछ लिए और बुढ़िया को देखकर बोली, अरे माई, कोई बात नहीं। बुढ़िया माई ने उसे स्नेहपूर्वक देखते हुए कहा, अरे बेटी, तू तो बहुत ही चिंतित लग रही है। क्या अपनी इस बुढ़िया माई से अपनी परेशानी नहीं बताएगी? बेचारी सोमवारी हमेशा सबसे घुल मिल कर रहती थी। फिर भी उसने कहा, नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन बुढ़िया माई के बार बार पूछने पर सोमवारी का हृदय पिघल गया। बुढ़िया माई की ममता में उसे एक ऐसा अपनापन महसूस हुआ जो उसे पहले कभी नहीं मिला था। बचपन में भी उसकी मां ने उसे ऐसा स्नेह नहीं दिया था। वह आंसुओं के साथ सब कुछ बता बैठी। सोमवारी ने रोते हुए बुढ़िया माई को बताया कि कैसे उसके घर में बच्चे, पति और सास भूखे बैठे होंगे और कैसे वे भोजन की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। वह खुद को टूटती हुई महसूस कर रही थी कि उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। वह किस मुंह से घर जाए? घर जाएगी तो पति कमलेश उसे डांटेगा और मारने पीटने लगेगा। आज का दिन दिवाली का है। सब लोग हर्षोल्लास मना रहे हैं और उसके घर में भूख से सभी तड़प रहे हैं। ये सुनकर बुढ़िया माई, जो जैसे स्वयं देवी पार्वती का रूप धारण किए बैठी थी, वही धरती पर बैठ गई और बोली, अरे बेटी, मेरी एक छोटी सी झोपड़ी है, मुझे वहां तक पहुंचा दे। मेरी सांस फूल रही है, मुझसे चला नहीं जा रहा, मेरी ताकत जवाब दे रही है। अब अपने सारे दुखों को भूलते हुए सोमवारी ने बुढ़िया का हाथ थामा और उसकी झोपड़ी की ओर चल पड़ी। थोड़ी दूर जाकर वे एक जीर्ण शीर्ण झोपड़ी के पास पहुंची। बुढ़िया माई ने संकेत करते हुए कहा, बेटी, वही जो एक कोने में अकेली खड़ी है, यही मेरी झोपड़ी है। जब सोमवारी झोपड़ी के भीतर दाखिल हुई तो देखा कि वह बेहद गंदी थी। उसने बुढ़िया माई को एक किनारे बिठाया, पास ही रखा मटका उठाया और उसमें से एक गिलास पानी निकालकर उन्हें पिलाया। पानी पीने के बाद बुढ़िया माई ने गहरी सांस ली, जैसे अब थोड़ी राहत मिल रही हो। सोमवारी ने झाड़ू उठाई और पूरे मनोयोग से झोपड़ी की सफाई की। सफाई करते हुए वह बुढ़िया माई से बोली, माई, इतनी गंदी जगह पर रहती हो, शायद इसीलिए तुम्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है। मैं अभी सब ठीक कर देती हूँ। सफाई के बाद उसने बुढ़िया माई को एक टूटी हुई चारपाई पर आराम से लिटा दिया। बुढ़िया माई ने कराहते हुए कहा, बेटी, मेरे पैरों में बड़ा दर्द हो रहा है। सोमवारी बिना कुछ कहे उनके पास बैठकर उनके पैरों को धीरे धीरे दबाने लगी। उसे भला कहाँ पता था कि वह जगत जननी के चरणों को दबा रही है, जो उसकी हर पीड़ा को समझ रही थी। सोमवारी के मन में गहरे दुख का सागर उमड़ रहा था। वह सोच रही थी, मेरे बच्चे भूखे होंगे, लोग दिवाली मना रहे हैं और हमारे घर में अन्न का एक दाना भी नहीं। कैसे जाऊं घर? पति क्रोध में क्या क्या करेगा, शायद मारपीट भी करेगा। मां पार्वती, जो सोमवारी के मन की हर बात जान चुकी थी, मुस्कुराई और जब सोमवारी ने वापस जाने की बात कही तो माई ने कहा, अरे बेटी, तूने मेरी इतनी सेवा की है। देख, वहां एक मिट्टी का मटका रखा है, उसमें थोड़े चावल है, उसे ले आ, मैं तेरे आंचल में चावल दे देती हूँ। घर जाकर बच्चों को खिला देना। सोमवारी की आंखों में आशा की एक चमक उभर आई। वह मटका लेकर आई और बुढ़िया माई ने उसमें से चावल निकालकर उसकी आंचल में डाल दिए। सोमवारी मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद देते हुए घर की ओर चल दी। घर पहुंचते ही उसने देखा कि उसके बच्चे दरवाजे पर खड़े माँ की बाट चोह रहे थे। उम्मीद थी कि माँ आज कुछ मिठाई पकवान लेकर लौटेगी, परंतु उन्हें क्या मालूम था
कि उनकी माँ आज मुश्किल से चावल के कुछ दाने लेकर आई है। उसका पति, जो नशे में डूबा हुआ था, भी बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहा था। सोमवारी ने आंचल से चावल निकालकर दिखाए और कहा, आज केवल ये चावल मिले हैं, यही ले आई हो, उसने थकी हुई आवाज में कहा। बच्चों ने उतावली होकर पूछा, माँ, क्या मौसी ने तुम्हें मिठाई और पकवान नहीं दिए? क्यों नहीं दिए? क्या तुम्हारी बहन ने तुम्हें यूं ही अपमानित कर घर से बाहर निकाल दिया? उनकी बातों से वे क्या कहती? एक तो घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था। बच्चों के लिए मानने पर उसकी बहन ने उसे साफ कह दिया था कि अभी खाना नहीं मिलेगा। न तो किसी और ने खाना खाया, न ही उसे दिया गया। मजबूरन वह खून का घोंट पीकर रह गई। बच्चों के सवालों के जवाब में उसने कहा, नहीं बेटा, मैं चावल ले आई हूँ, अभी तुम्हारे लिए कुछ बना देती हूँ। बच्चों ने जिद पकड़ ली, नहीं माँ, आज दिवाली है, हमें मिठाई चाहिए। हम तो सुबह से तुम्हारी राह देख रहे थे कि माँ आज मौसी के घर से मिठाई लेकर आएगी, लेकिन तुम मिठाई क्यों नहीं लाई? बच्चों ने ठान लिया कि आज वे सादा भोजन नहीं करेंगे। बेचारी सोमवारी ने उन्हें शांत करते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हारे लिए मीठा भात बना दूंगी, जो बिल्कुल मिठाई जैसा ही स्वाद देगा। बुढ़िया माँ से जो चावल और धान मिला था, सोमवारी ने उसमें से कुछ धान अपने भंडार में सुरक्षित रख दिया और शेष चावल पकाने लगी। चूल्हे के पास बैठी वह अपने दुर्भाग्य पर विचार कर रही थी। कैसी माँ हो जो अपने बच्चों का पेट भरने तक के लायक भी नहीं हो। मेरे बच्चे मिठाई के लिए तरस रहे हैं और मैं कुछ देने में असमर्थ हूं। उसने जैसे तैसे मीठा भात बनाया और थाली में परोसा, लेकिन यह क्या, थाली में 56 तरह के भोग सजे हुए थे। यह अद्भुत दृश्य देखकर उसकी आंखें विस्मय से फटी रह गई। बच्चों ने हैरत से माँ को उलाहना देना शुरू किया, माँ, तुम तो कह रही थी कि मौसी ने कुछ नहीं दिया। देखो ना, कितनी तरह की मिठाइयां और पकवान यहाँ पर हैं। सोमवारी खुद भी चकित थी, आखिर ये 56 प्रकार के व्यंजन आए कहां से? उसने तो केवल मीठा भात बनाया था। उसने भात सबके थालियों में परोसा। बच्चे, पति और सासु मां सभी ने प्रसन्नतापूर्वक भोजन ग्रहण किया। सबने तृप्त होकर खाया और सोमवारी भी भोजन करके संतुष्टि से भर गई। भोजन के बाद जब वह भंडार घर में गई तो देखा चारों ओर अन्न का ढेर लगा हुआ है। पूरा भंडार गृह लबालब भरा हुआ था। हर्षातिरेक में उसने भगवान का धन्यवाद किया और मन ही मन सोचने लगी, यह तो निश्चित ही मेरी जगत जननी मां पार्वती का आशीर्वाद है। उसने बार बार माता को प्रणाम किया। रात के समय सभी भोजन करके सुख की नींद सो गए। बच्चों ने पहली बार तृप्त होकर भोजन किया था और उनकी भूख पूरी तरह शांत हो चुकी थी। सोमवारी भी चैन से सोई। सुबह होते ही सोमवारी का पति, जो अक्सर नशे में धुत रहता था, अचानक चौंक कर उठा और बोला, सोमवारी, देखो हम कहाँ आ गए हैं। सोमवारी ने बाहर देखा तो टूटी फूटी झोपड़ी के स्थान पर एक भव्य महल खड़ा था। उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। सोमवारी कहने लगी, स्वामी, यह तो भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती की कृपा है। उन्होंने मुझ पर दया की है। उसके घर में चारों ओर खुशियां फैल गईं। उधर इतवारी के घर में उसके पति पर विपत्तियां टूट पड़ी। पड़ोसी राज्य के राजा ने उसे पकड़ लिया और बंदी बना लिया, क्योंकि उसने भूखी सोमवारी को भोजन देने से इनकार कर दिया था। आखिर अन्नदान को महादान माना गया है और इस अपकार का परिणाम उसे भुगतना पड़ा। इतवारी ने सोमवारी को उसकी भूख के बावजूद भोजन नहीं दिया, जबकि उसके अपने बच्चे भी भूख से तड़प रहे थे। किसी भूखे को अन्न न देने पर भगवान भी रोष्ट हो सकते हैं। इसी बीच इतवारी के पति को बंदी बना लिया गया और उसका राजमहल धीरे धीरे विनाश की ओर बढ़ने लगा। उनकी स्थिति इतनी दयनीय हो गई कि उन्हें खाने के भी लाले पड़ने लगे। तब उसे पता चला कि उसकी बहन सोमवारी समृद्ध हो गई है, भंडारे चला रही है, भूखों को अन्न खिला रही है और दीनहीनों की सहायता कर रही है। इतवारी ने सोचा कि अब वह अपनी बहन से मदद मांगेगी और उसके पास जा पहुंची। हाथ जोड़कर उसने कहा, बहन, मेरा राज्य नष्ट हो चुका है। हमारे घर में खाने का संकट है और मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। मैंने तेरे साथ बहुत दुर्व्यवहार किया, तुझे अपमानित किया, लेकिन अब मुझे क्षमा कर दे। मैं बचपन से तुमसे द्वेष करती आई हूं और कभी सगी बहन का मान नहीं दिया। अब मुझे भी कोई उपाय बताओ जिससे मेरा भी राज्य और सौभाग्य पुनः प्राप्त हो सके।
सोमवारी का हृदय बहन की यह हालत देखकर द्रवित हो उठा, क्योंकि वह दूसरों की सहायता में सदा तत्पर रहती थी। उसने इतवारी से कहा, तुम भोलेनाथ की सच्ची श्रद्धा से पूजा करो, एक लोटा जल भगवान को अर्पित करो, वे तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। इतवारी के मन में अब भी कपट था। उसने कहा, नहीं बहन, तुम मेरी बड़ी बहन हो, तुम ही बताओ, तुमने यह सब कैसे किया? सोमवारी ने उसे अपने संघर्ष की कथा सुनाई। तुमने मुझे घर से निकाला और अपमान किया। उस समय एक बुढ़िया माँ ने मुझसे अपनी झोपड़ी तक छोड़ आने की विनती की। मैंने उसे उसकी झोपड़ी तक पहुंचाया और उसने मुझे कुछ धान दिए, जिनके आशीर्वाद से मेरे घर में समृद्धि का सैलाब आ गया। इतवारी ने यह बात अपनी सास को बताई, जो थोड़ी लोभी थी। सास ने कहा, हम भी सोमवारी की पूजा में शामिल होंगे, लेकिन उसके घर से कुछ भी लेकर नहीं आएंगे। जब सोमवारी ने पूजा की और भंडारा चलाया, तो उसने इतवारी से कहा, बहन, अपने बच्चों के लिए कुछ भोजन ले जाओ। मगर इतवारी ने हठपूर्वक कहा, मुझे तुम्हारी घर का खाना नहीं चाहिए, और अपमानजनक बातें कहने लगी ताकि सोमवारी नाराज हो जाए। वह अपनी मर्यादा जानती थी, इसलिए कुछ न बोली और इतवारी अपनी सास के साथ महल के बाहर जाकर विलाप करने लगी। वे जोर जोर से रो रही थी। संयोगवश माता पार्वती उस दिन भी उस मार्ग से गुजर रही थी। उन्होंने एक बुढ़िया का वेश धारण किया, अत्यंत बीमार, फटे पुराने कपड़े पहने हुए और बेहद गंदे से दिखने का स्वांग रचा। इस रूप में वे दोनों सास बहू के समीप आई और पूछने लगी, बेटी, तुम दोनों क्यों रो रही हो? इतवारी ने घमंड से जवाब दिया, अरे बुढ़िया, दूर हट, तुझ में बीमारी है, दूर रहकर बात कर। देख नहीं रही मैं इस राज्य की रानी हूं। कहावत है कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, और यह बात इतवारी पर पूरी तरह सटीक बैठ रही थी। उसका अभिमान अब भी कम न हुआ था। माता पार्वती ने थोड़ी दूरी बनाए रखी और बोलने लगी, बेटी, मेरे पैरों में बहुत दर्द है, मैं चल नहीं पाती, जरा मुझे मेरी झोपड़ी तक पहुंचा दो। इतवारी और उसकी सास ने अनमने ढंग से जवाब दिया, हाँ हाँ ठीक है, बता दे तेरी झोपड़ी कहाँ है। और बुढ़िया को पीछे पीछे चलने का निर्देश दिया, मानो उससे दूरी बनाए रखना चाहती हो, उसकी बीमारी से बचना चाहती हो। इस तरह वे मंदिर के पास बनी झोपड़ी तक पहुंची। बुढ़िया धीरे धीरे चल रही थी, उसकी सांसें लड़खड़ा रही थी, पर इतवारी पर इसका कोई असर न था। झोपड़ी में एक टूटी फूटी चारपाई पड़ी थी, जिस पर बुढ़िया बनकर बैठ गई माता पार्वती। इतवारी से उन्होंने कहा, बेटी, मेरी झोपड़ी बहुत गंदी हो गई है, मुझे सांस लेने में कठिनाई हो रही है, बुढ़ापा बहुत आ गया है, क्या तुम थोड़ी सफाई कर दोगी? इतवारी ने तुनक कर कहा, माँ, क्या मैं तुझे नौकरानी लगती हूँ? मैं तो दिन भर नौकरों पर हुक्म चलाती हूँ और तुम मुझसे काम करवाना चाहती हो? बेचारी बुढ़िया तड़प कर चुप हो गई और चारपाई पर लेट गई। जब इतवारी ने देखा कि बुढ़िया सो रही है, तो उसकी नजर पास रखे एक घड़े पर गई, जिसमें चावल थे। उसने बिना पूछे ही उस घड़े से चावल अपने पल्लू में समेटे और अपनी सास के साथ वहां से चल दी। क्लेश्वर अपने पति से कहने लगी, मुझे पीटो, मारो। पति ने चौंकते हुए कहा, अरे ये कैसी बात है, तू क्यों मुझे उकसा रही है? मैं तुझे मारना नहीं चाहता। लेकिन क्लेश्वर ने फिर भी आग्रह किया, नहीं, मुझे पीटो। उसके पति ने अपने गुस्से को साध नहीं पाया और आखिरकार उसने अपनी पूरी भड़ास उस पर निकाल दी, क्योंकि वह बंदी गृह से बड़ी मुश्किलों के बाद लौट पाया था और अब उसकी सारी खींच इतवारी पर ही फूट पड़ी। इतवारी ने फिर भी अपने भीतर की कटुता को नहीं छोड़ा और भोजन तैयार करके सबको परोस दिया। परंतु जब सभी खाने बैठे तो उसने देखा कि उसके भोग में वैसी विविधता नहीं थी जैसा उसने अपेक्षा की थी। उसने अनाज के कुछ दाने भंडार गृह में भी रख दिए थे, जैसा सोमवारी ने उसे बताया था। वह और उसकी सास भंडार घर में अनाज रखते हुए सो गईं। लेकिन इतवारी के मन में संदेह बना रहा कि 56 प्रकार के भोग क्यों नहीं बने। उसने सोचा, चलो भोग नहीं बना, लेकिन भंडार तो भर जाएंगे। सुबह उठते ही उसे उम्मीद थी कि शायद उनके दिन फिर जाएंगे, परंतु जैसे ही वह जागी, उसने देखा कि उनके महल में आग लगी हुई थी। यह देखकर उसका पति स्तब्ध रह गया और घबराते हुए इतवारी के पास आया। उसने कहा, अरे इतवारी, तूने यह क्या कर डाला? देख तो सही, पूरे घर में आग लगी है। इस दृश्य से परेशान होकर
वह दौड़ी दौड़ी अपनी बहन सोमवारी के पास गई। हाथ जोड़कर उसने प्रायश्चित भरे स्वर में कहा, बहन, मुझे क्षमा कर दो। मैंने तुम्हारे साथ छल और कपट किया है, तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। सोमवारी, जो कि स्वभाव से ही सरल और नरम दिल थी, उसने उसे सांत्वना देते हुए कहा, नहीं बहन, तुम मेरी बहन हो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। लेकिन इतवारी ने रोते हुए कहा, नहीं बहन, मैंने सच में बहुत बड़ी भूल की है और वही गलती आज मुझे सजा के रूप में मिल रही है। मैंने हमेशा तुम्हें तुच्छ समझने की कोशिश की और अपने घर में तुम्हारा खूब अनादर किया। इतवारी की बातों को सुनकर सोमवारी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे इतवारी, तू क्यों इसे दिल पर लेती है? मैंने तो कभी तेरी बातों को सुना ही नहीं। मैं तो अपने भोले बाबा में खोई रहती थी। मेरा तन मन तो उन्हीं का स्मरण करता था। मैं इतनी मग्न रहती कि कौन क्या कह रहा है, इसका मुझे कोई भान ही नहीं होता। इतवारी ने शर्मिंदगी के साथ कहा, बहन, मुझे भी कोई मार्ग दिखा जिससे मेरे जीवन में भी बदलाव आ सके। तब सोमवारी ने उसे विधिपूर्वक पूजा अर्चना का विधान समझाया। इस समय उसकी सास भी पश्चाताप में डूबी हुई थी और उन्होंने सोमवारी से क्षमा याचना कर ली। धीरे धीरे इतवारी ने भी पूजा पाठ आरंभ किया। जैसे जैसे वह ईश्वर में लीन होती गई, उसके दिन भी संवरने लगे। कुछ समय बाद उसका राज्यपाठ उसे पुनः प्राप्त होने लगा और उसका पति फिर से राज्य का अधिपति बन गया। अब वे दोनों पति पत्नी पूजा करते, दीन दुखियों को भोजन कराते और राज्य में सुख शांति का प्रसार करते। भोलेनाथ की कृपा उन पर बरसने लगी और उनके जीवन में सुख के दिन लौट आए। इतवारी की सास ने भी अपनी बहू से क्षमा मांग ली और अपनी भूल को स्वीकार किया। धीरे धीरे इतवारी और सोमवारी के बीच भी सच्चा प्रेम पनपने लगा। जिस तरह भोलेनाथ ने सोमवारी के दिन फिराए, वैसे ही जो भी इस कथा को सुनता है उसके भी कष्ट मिटे और उसकी मनोकामनाएं पूरी हो। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक मोची रहता था। वह अपनी पत्नी के साथ अपनी गुजर बसर करता था। गांव छोटा होने के कारण उसे काम की अधिकता नहीं मिलती थी और इस वजह से उसकी आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय हो चुकी थी। उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि वह अपने घर के लिए अनाज तक खरीदने में सक्षम नहीं था और न ही सामान्य घरेलू आवश्यकताओं को पूरा कर पाता था। यह स्थिति उसे बहुत दुखी कर देती थी। एक दिन उसने अपनी पत्नी के साथ विचार विमर्श किया और कहा, यहाँ मुझे कभी कभार ही काम मिलता है और कई बार तो भूखे पेट ही रहना पड़ता है। क्यों न मैं अपनी किस्मत आजमाने के लिए शहर जाऊं, शायद वहां कोई अच्छी नौकरी मिल जाए। अगली सुबह वह शहर की ओर निकल पड़ा। वहां पहुंचने पर वह हर गली में आवाज लगाता, नए जूते बनवा लो, नए जूते बनवा लो। पहले दिन उसे कोई काम नहीं मिला। फिर अगले दिन उसने शहर की बड़ी सड़कों पर जाकर पुकारना शुरू किया, नए जूते बनवा लो, नए जूते बनवा लो। तभी एक स्त्री ने उसे आवाज दी और कहा, मौसी, जरा इन जूतों की मरम्मत कर दीजिए। मोची ने सहमति में सिर हिलाया और बोला, क्यों नहीं, अभी कर देता हूं। वह घर के बाहर बैठकर जूते की मरम्मत करने लगा। जब जूते ठीक हो गए तो स्त्री ने पूछा, कितना पैसा हुआ? मोची ने विनम्रता से कहा, जो आपकी मर्जी हो दे दीजिए। उस स्त्री ने एक चांदी का सिक्का उसे दिया। पैसे लेकर मोची आगे बढ़ा। रास्ते में उसने अपनी पुकार जारी रखी, नए जूते बनवा लो, पुराने जूते की मरम्मत करवा लो। कुछ और लोग उसके पास आए और जूते दिए। उसने बड़ी तल्लीनता से उनकी मरम्मत की और मेहनत की कमाई से कुछ और पैसे कमा लिए। वह मन ही मन सोचने लगा, आज की कमाई से मैं गद्दा खरीदने के करीब हो। दिन रात मेहनत से काम करते हुए उसने जल्द ही 4 सोने के सिक्के जमा कर लिए। उन सिक्कों में से 2 सिक्कों से उसने एक गधा खरीदा और अपने गांव लौटने की ठानी। अगले दिन अपना सामान बांधकर वह घर के लिए निकल पड़ा। गांव जाने के रास्ते में उसे घना जंगल पार करना पड़ा, जहां उसने चोरों का एक गिरोह देखा। चोरों को देख उसकी चिंता बढ़ गई। हे भगवान, ये मेरा सब कुछ लूट लेंगे, मैं फिर से कंगाल हो जाऊंगा। परंतु वह चतुर और सूझबूझ वाला था। उसने योजना बनाई और एक सोने का सिक्का गधे के गले में बांध दिया। आगे बढ़ते हुए जब चोरों ने उसे घेरा और कहा, जो कुछ भी है निकाल दो,
मोची ने हाथ जोड़ते हुए कहा, मैं एक गरीब मोची हूं, मेरे पास बस यही गधा है, कृपया मुझे जाने दें। तभी गधे ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और उसके गले से बंधा सोने का सिक्का नीचे गिर पड़ा। चोर हैरान रह गए और बोले, अगर तुम गरीब हो तो तुम्हारे पास यह सोने का सिक्का कैसे? मोची ने कहा, यह गधा सोना देता है, इसी के सहारे मैं गुजारा करता हूं। चोरों ने लालच में आकर कहा, हमें यह गधा दे दो, हम तुम्हें 50 सोने के सिक्के देंगे। मोची ने अनमने ढंग से कहा, अगर यह गधा गया तो मैं फिर से गरीब हो जाऊंगा। चोरों ने उसे मनाया और आखिरकार 50 सोने के सिक्कों के बदले गधा लेकर चले गए। मोची ने अपनी चालाकी से चोरों को धोखा दिया और अपनी राह चल पड़ा। पैसे के लालच में मोची ने अपना गधा बेच दिया और घर की ओर लौट चला। वह बेहद प्रसन्न था, क्योंकि एक साधारण गधे के बदले उसे 50 सोने के सिक्के मिल गए थे। इन सिक्कों से उसने एक मुर्गी पालन केंद्र स्थापित कर लिया। उधर चोर अपने नए गद्दे को लेकर अपने ठिकाने पर पहुंचे। सभी चोरों ने निर्णय लिया कि सबसे पहले उनका सरदार गद्दे की देखभाल करेगा। उस रात सरदार गद्दे को अपने अस्तबल में रखकर सो गया। उम्मीद थी कि गद्दा सोना बरसाएगा। अगली सुबह उसने पूरे अस्तबल को छान मारा, पर उसे कुछ नहीं मिला। समझ में आ गया कि मोची ने उन्हें धोखा दिया है। इस बीच उसका एक साथी चोर उससे पूछने आया, सरदार बताओ, गद्दे ने कितने सोने के सिक्के दिए? सरदार ने सच्चाई नहीं बताई और उसे खुद आजमाने का सुझाव दिया। इस तरह एक एक करके सभी चोरों ने गद्दे को अपने पास रखा, पर किसी को कुछ हाथ नहीं लगा। उन्हें एहसास हुआ कि मोची ने चालाकी से उन्हें मूर्ख बनाया है। तब सरदार ने एक सभा बुलाई और क्रोध में कहा, उस मोची ने हमें ठगा है, हमें उसे सबक सिखाना होगा। उसने एक साधारण गधे को 50 सोने के सिक्कों में बेचकर हमें बेवकूफ बनाया है। अब समय आ गया है कि हम उसे उसकी करनी का फल चखाएं और अपने पैसे भी वापस लें। चलो उसके घर चलते हैं। चोरों का दल मोची के घर की ओर बढ़ा। उस समय मोची अपने खेत पर काम कर रहा था। चोरों को आते देख उसने अपनी पत्नी से कहा, सुनो, जब वे चोर यहां आए और मेरे बारे में पूछे तो कहना कि मैं खेत में हूं। फिर मोगली, हमारा कुत्ता, को भेजना और कहना कि वह मुझे बुला लाए। जब चोर उसके घर पहुंचे तो उन्होंने मोची की पत्नी से कहा, मोची कहाँ है? उसे बुलाओ, हमें उससे बात करनी है। उसकी पत्नी ने मुस्कुराते हुए कहा, वह तो खेत पर काम कर रहे हैं, आप अंदर बैठिए, मैं हमारे कुत्ते मोगली को भेजती हूं, वह उन्हें बुला लाएगा। फिर उसने कुत्ते से कहा, मोगली, जाओ और मालिक को बुला कर लाओ। कुछ लोग उनसे मिलने आए हैं। ये क्या बात हुई? क्या वास्तव में तुम्हारा कुत्ता तुम्हारे पति को यहां ले आएगा? ये अचरज भरा है। हाँ, जब भी मुझे उनसे संवाद करना होता है तो मैं मोगली को भेजती हूँ, वह मेरा संदेश उन तक पहुंचा देता है। तभी मोची वहां आ पहुंचा और मुस्कुराते हुए बोला, अरे, आप लोग यहाँ हैं? मोगली ने मुझे बताया था कि आप मुझसे बात करना चाहते हैं। चोर क्रोधित होकर बोले, गद्दे से हमें कुछ नहीं मिला, तुमने हमें धोखा दिया है। इस पर मोची शांत स्वर में कहने लगा, देखिए, शायद कुछ गलत फहमी हो गई है। आज मेरे पास जो भी है वह उसी गद्दे की वजह से है। चोरों ने उसकी बात पर भरोसा करते हुए कहा, ठीक है, अब हमें यह कुत्ता भी चाहिए। मोची ने पहले मना किया, नहीं, मैं इसे नहीं बेच सकता। पर चोरों ने 40 सोने के सिक्कों की पेशकश की। थोड़ी नानुक्कर के बाद मोची ने कुत्ते को 40 सोने के सिक्कों में बेच दिया। चोर मोगली को लेकर अपनी गुफा की ओर बढ़ चले। गुफा में पहुंचकर सरदार ने ऐलान किया कि पहले वह कुत्ते को अपने पास रखेगा। उसने अपनी बेटी कमला से कहा, सुनो, अगर कोई मुझे खोजने आए तो इसे भेज देना। कुछ समय बाद एक व्यक्ति आया और उसने कमला से कहा, अपने पिता को बुलवाइए। कमला बोली, ठहरिए, मैं तुरंत बुलाती हूँ। मोगली दौड़ा, लेकिन सरदार के पास जाने की बजाय सीधे मोची के पास चला गया। जब सरदार वापस आया और मोगली को न पाया तो उसे सब समझ में आ गया। वह मोची के घर गया और गुस्से में बोला, क्या मोगली तुम्हारे पास आया है? मोची ने हंसते हुए कहा, हाँ, वह यही है। शायद उसे मेरी याद आ गई होगी, इसलिए भागकर मेरे पास आ गया। थोड़ा समय दीजिए, वह आपको भी अपना मालिक मानने लगेगा। सरदार ने मोगली को फिर अपने साथ ले जाने की कोशिश की।
अगले दिन उसने उसे अपने साथियों को भी दिया, पर हर बार मोगली वापस मोची के पास लौट आता। सभी चोरों को इस बार भी ठगा जाने का आभास हो चुका था। वे निश्चय कर चुके थे कि इस बार मोची को सबक सिखाना बेहद जरूरी है। सारे चोर मौसी के घर पहुंचे और इस बार उन्होंने किसी भी तरह की बातचीत का मौका नहीं दिया। उन्होंने तुरंत मोची को पकड़ा और बोरे में ठूस कर वहां से रवाना हो गए। उनका मन दृढ़ था कि इसे सबक सिखाकर ही दम लेंगे। रास्ते में चलते चलते जब वे एक चर्च के पास पहुंचे तो उनमें से एक चोर ने सरदार से कहा, आज बहुत गर्मी है, चलो थोड़ी देर चर्च में आराम कर लेते हैं, काम को शाम तक टाला जा सकता है। यह सुनकर सब चर्च में चले गए, जबकि उन्होंने मोची को बोरे में बंद करके बाहर छोड़ दिया। तभी एक चरवाहा जो अपने सुअरों के झुंड को लेकर वहां से गुजर रहा था, मोची की चिल्लाहट सुनकर रुक गया। मोची ऊंची आवाज में चिल्ला रहा था, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे छोड़ दो। चरवाहे ने पास आकर पूछा, तुम क्या नहीं कर सकते और इस बोरे में क्यों बंद हो? मोची चालाकी से बोला, मुझे राजा की बेटी से विवाह करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, पर मैं नहीं चाहता। चरवाहा आश्चर्यचकित होकर बोला, तुम्हें पागल होना चाहिए, यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो जरूर शादी करता। मोची ने फौरन कहा, अगर ऐसा है तो आओ मेरी जगह बोरे में बैठ जाओ और राजकुमारी से शादी कर लो। चरवाहा राजी हो गया। मोची ने उसे बाहर निकाला और खुद बोरे में बंद कर दिया। चरवाहा बोरे में खुश होकर बैठ गया, जबकि मोची उसके सुवारों को लेकर चलता बना। शाम को चोर चर्च से लौटे और बिना जांचे पड़ताल के बोरा उठाकर कीचड़ में फेंकने के लिए ले गए। उन्हें लगा कि अब सबक सिखा दिया गया है। जब उन्होंने बोरे को कीचड़ में फेंक दिया तो शोर मचने लगा। वापस लौटते समय जब चोरों ने मोची को सड़क पर देखा तो वे अवाक रह गए। उन्होंने पूछा, तुम यहां कैसे? मोची ने मुस्कुराते हुए कहा, कीचड़ में एक गुप्त स्थान है जहां सोना और सुअर रहते हैं। मैं वहां से बचकर निकल आया हूं और सोना भी लाया हूं। चोर लोभ में फंस गए और बोले, हमें भी वहां ले चलो। मोची ने उन्हें पहले बोरे में बंद होने की शर्त रखी। जैसे ही चोरों ने खुद को बोरे में कैद किया, मोची ने उन्हें कीचड़ में फेंक दिया और सुअरों को उनके पीछे छोड़ दिया। चोर चीखते रहे और मोची हंसते हुए अपने घर लौट गया। इस प्रकार वह बुद्धिमानी और चतुराई से अपनी जिंदगी में सुकून और सुख शांति का मार्ग प्रशस्त कर सका। कहानी का संदेश यह है कि विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य और चतुराई से काम लेना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था, बहुत बड़ा नहीं था, और वहीं पर एक वैद्य जी रहते थे। उनका मकान थोड़ा पुराना था और अब खस्ताहाल हो चला था। वैद्य जी अपने परिवार संग उस मकान के पिछले हिस्से में रहते थे, जबकि मकान के अगले हिस्से में एक छोटा सा कमरा था जहां उन्होंने अपना दवाखाना स्थापित कर रखा था। उनकी पत्नी का नियम था कि दिन का जो भी घरेलू खर्च होता या जो भी आवश्यक सामान मंगवाना होता, वह उसे एक पर्ची पर लिखकर वैद्य जी की गद्दी पर रख देती थी। वैद्य जी रोज सुबह सबसे पहले गद्दी पर बैठते, ईश्वर का नाम लेते और फिर पत्नी की लिखी पर्ची पढ़ते। उनकी जरूरतें देखकर वे हिसाब लगाते और प्रार्थना करते, हे भगवान, मैं तेरी सेवा के लिए ही यहाँ दुनियादारी में बैठा हूँ। वैद्य जी कभी किसी रोगी से अपनी मर्जी से फीस नहीं मांगते थे। उनके लिए हर रोगी का उपचार एक सेवा थी। रोगी जो भी दे देता वह स्वीकार कर लेते, और यदि कोई नहीं दे पाता तो उसे मुफ्त में दवा दे देते थे। उन्होंने फीस को कभी अनिवार्य नहीं बनाया था। अगर कोई देता तो भी ठीक और नहीं देता तो भी ठीक। उनका नियम था कि जैसे ही उनकी पत्नी द्वारा लिखे गए सामान के लिए पैसे पूरे हो जाते, उसके बाद वे किसी भी रोगी से पैसे नहीं लेते थे, चाहे सामने वाला कितना भी धनी क्यों ना हो। एक दिन वैद्य जी ने अपने दवाखाने का दरवाजा खोला, गद्दी पर बैठे परमात्मा को याद किया और फिर दिन के खर्च का हिसाब लगाने लगे। जिस पर्ची को वैद्य जी की पत्नी ने रख छोड़ा था, उन्होंने उसे पढ़ना शुरू किया। पर्ची के शब्दों पर उनकी निगाहें ठिठक गईं। मन के किसी कोने में हल्की खलल सी हुई और एक पल को उनकी आंखों के आगे झिलमिलाते तारे नजर आए, मगर शीघ्र ही उन्होंने खुद को संभाल लिया और परमात्मा को स्मरण करके अपने भावों पर काबू पा लिया। पर्ची पर दाल, आटा और चावल के अलावा उनकी पत्नी ने लिखा था,
कि बेटी का विवाह 10 तारीख को है, उसके लिए दहेज का सामान लाना है। वैद्य जी कुछ पल इस पर विचार मग्न रहे। फिर उन्होंने बाकी की जरूरतों का हिसाब जोड़ते हुए दहेज के सामान के आगे लिख दिया, परमात्मा जाने, वही सब संभालेंगे। उस दिन कुछ रोगियों का आना हुआ। वैद्य जी ने उन्हें दवाएं दी, लेकिन मन कहीं भीतर बेटी की शादी की चिंता में उलझा हुआ था। कैसे कर पाएंगे इस शादी की तैयारी? उनके पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। फिर भी उन्होंने यह विचार छोड़कर स्वयं को रोगियों के उपचार में पुनः मग्न कर लिया। उन्हें विश्वास था कि सब कुछ परमात्मा के हाथ में है और वे चिंताओं को छोड़कर अपने काम में जुट गए। जैसे ही वे दवाएं बांट रहे थे, अचानक उनके दवाखाने के सामने एक बड़ी सी गाड़ी आकर ठहरी। गाड़ी से एक धनाढ्य व्यक्ति उतरा, लेकिन वैद्य जी ने खास ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ऐसे लोग आते रहते थे। पहले आए 2 रोगी दवाई लेकर चले गए और फिर वह सज्जन सूट बूट में सजा बेंच पर आकर बैठा और उन्हें नमस्कार किया। वैद्य जी ने सहजता से कहा, अगर आपको स्वयं के लिए दवा लेनी है तो इस टेबल पर आ जाइए, मैं आपकी नाड़ी देख लूंगा। यदि किसी अन्य के लिए दवा चाहिए तो बीमारी का विवरण दे दीजिए। वह व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, वैद्य जी, मुझे पहचान नहीं पाए, पर मेरा नाम गोपाल दास है। मैं वर्षों बाद आपके पास आया हूं। पिछली मुलाकात के बारे में बताऊंगा तो आपको सब याद आ जाएगा। जब मैं पहली बार यहां आया था तब मैं खुद नहीं आया था, बल्कि मेरे पिता लेकर आए थे। ईश्वर की मर्जी से ही मुझे आपके पास आने का अवसर मिला था। वह ईश्वर की कृपा ही थी कि वह हमारे परिवार को पूर्ण करना चाहते थे। घटना यूं हुई कि मैं अपनी कार से गांव लौट रहा था और ठीक आपके दवाखाने के सामने मेरी कार पंचर हो गई। ड्राइवर टायर ठीक कराने निकल गया था और तेज धूप में मैं वहीं खड़ा था। तब आप मेरे पास आए और दवाखाने की ओर इशारा करते हुए कहा, आइए, कुर्सी पर बैठ जाइए। यह प्रस्ताव मेरे लिए किसी वरदान से कम नहीं था और मैं तुरंत ही कुर्सी पर आ बैठा। ड्राइवर की वापसी में काफी देर थी, तभी एक छोटी बच्ची जो आपके पास खड़ी थी लगातार आपसे कह रही थी, बाबा चलो ना, मुझे भूख लगी है। आप उसे शांत करने का प्रयास कर रहे थे और उसे समझा रहे थे कि थोड़ी देर में चलेंगे। मुझे यह भान हुआ कि मेरी वजह से आप भोजन के लिए भी नहीं जा पा रहे थे और बिना किसी उद्देश्य के मैं वहां आपकी परेशानी का कारण बन रहा था। यह मेरे लिए असहज था। फिर मैंने आपसे कहा, वैद्य जी, मैं पिछले कई वर्षों से इंग्लैंड में व्यापार कर रहा हूं। इंग्लैंड जाने से पहले मेरा विवाह हुआ था, लेकिन अब तक संतान सुख से वंचित हो। आपके पास आते आते 5 वर्ष हो गए हैं और उस समय भी मैं संतान के लिए हर संभव इलाज करवा चुका था। वहां इंग्लैंड में भी बहुत प्रयास किया, पर केवल निराशा ही हाथ लगी। जितना धन खर्च किया उतनी ही निराशा ने जकड़ा। आपने मुझे सांत्वना दी और कहा, भाई, परमात्मा पर विश्वास रखो, निराश मत हो। उनके दरबार में किसी चीज की कमी नहीं है। संतान, मान सम्मान, सुख समृद्धि सब उनके ही हाथ में है। डॉक्टर या दवा में यह सामर्थ्य नहीं होता कि किसी को यह सब दे सके। जो होना है ईश्वर के ही आदेश से होना है। औलाद देनी हो तो वह ऊपर वाला ही देगा। आपके ये शब्द आज भी मुझे याद है। आप धीरे धीरे दवाइयों की पोड़ियां बनाते जा रहे थे और मुझे अपने ही अंदाज में समझाते जा रहे थे। आपने मेरी दवा 2 हिस्सों में बांटकर अलग अलग लिफाफों में रख दी थी। एक लिफाफे पर मेरा नाम और दूसरे पर मेरी पत्नी का नाम लिखा। साथ ही उपयोग करने का तरीका भी विस्तार से बताया। उस समय भी मैंने दिल्ली से वह दवा पूरे मन से ली थी, केवल इस भावना से कि आपके लिए कुछ पैसों का आदान प्रदान कर सकूं। जब मैंने दवा की कीमत पूछी तो आपने शांत स्वर में कहा, आज का खाता बंद हो गया है। ये सुनते ही मैं कुछ समझ न सका। फिर भी आपने मेरा नाम लिखकर वह लिफाफा मुझे सौंप दिया। इस बीच वहां एक अन्य व्यक्ति भी आ चुका था, जिसने हमारी सारी बातें सुन ली थी। उसने मेरी उलझन को समझते हुए मुझे बताया कि आज का खाता बंद का मतलब यह है कि वैद्य जी ने अपने घरेलू खर्च के लिए जितने भी पैसे भगवान से मांगे थे वह पूरे हो चुके हैं। उन्होंने न तो अधिक धन लिया, न ही अपनी सेवाओं के लिए शुल्क मांगा। ये सुनकर मैं भीतर ही भीतर लज्जित हो गया। सोचने लगा कि मेरे विचार कितने संकीर्ण हैं, जबकि यह वैद्य अपनी सरलता और दिव्यता में कितने महान है। घर लौटकर जब मैंने अपनी पत्नी को वह दवा दिखाई और सारा किस्सा सुनाया
तो उसकी भी यही प्रतिक्रिया थी। ये कोई साधारण इंसान नहीं हो सकते, अवश्य कोई देवता है। उनकी दी हुई दवा हमारे जीवन में भी चमत्कार अवश्य लाएगी। वह पूरे नियम पूर्वक दवा लेने लगी और धीरे धीरे हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलने लगा। आज हमारे घर में 2 नन्हे फूल खिले हैं। इतने वर्षों तक व्यापार में व्यस्तता के कारण कभी अवसर नहीं मिला कि मैं स्वयं आकर आपको धन्यवाद दे सकूं। इतने सालों बाद आज जब भारत आया तो अपनी कार सिर्फ इसलिए यहाँ रोकी ताकि आपको बता सकूं कि हमारा पूरा परिवार अब इंग्लैंड में बसा हुआ है और आपकी दी हुई आशीर्वाद स्वरूप दवा ने हमारे जीवन को धन्य कर दिया है। केवल मेरी एक विधवा बहन अपनी पुत्री संग भारत में निवास करती है। मेरी भांजी का विवाह इस माह की 21 तारीख को निर्धारित है और मैं उसके भात की तैयारी के लिए सामग्री खरीदने आया हूँ। परंतु जब भी मैं भांजी के लिए कुछ सामान लेता, अजीब संयोग से आपकी छोटी बिटिया का चेहरा मेरी आंखों के सामने उभर आता। यह अनुभूति ऐसी थी कि मैं हर वस्तु को दोहराकर खरीदता गया। मुझे ज्ञात है कि आप संभवतः यह उपहार स्वीकार नहीं करेंगे, परंतु मेरे मन में यह भावना प्रबल हो रही है कि आपकी पुत्री भी मेरी भांजी के समान ही है और ईश्वर ने मुझे यह अवसर दिया है कि मैं उसकी भी भात में सहभागिता करूं। वैद्य जी यह सुनकर स्तब्ध हो गए। अपनी सहजता में धीमी आवाज में बोले, गोपाल दास जी, आपके शब्दों का अर्थ मैं समझने में असमर्थ हूं। इस बार यह कैसा ईश्वर का चमत्कार है। तभी उन्होंने अपनी श्रीमती जी द्वारा हाथ से लिखी चिट्ठी मुझे दिखाई। वहां उपस्थित सभी लोग यह दृश्य देख अचंभित रह गए। उसमें लिखा था कि इस माह वैद्य जी को कुछ विशेष वस्तुओं की आवश्यकता है और प्रभु का अदृश्य हाथ इसे पूरा करेगा। कांपती हुई आवाज में वैद्य जी बोले, गोपाल दास जी, इस प्रकार का संयोग कभी नहीं हुआ कि मेरी पत्नी ने किसी आवश्यकता की वस्तु लिखी हो और उस दिन उसकी व्यवस्था न हुई हो। ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रभु स्वयं पहले ही जानते थे कि हमें इस दिन क्या चाहिए होगा और आपका आना इस ईश्वरीय योजना का ही एक हिस्सा है। वैद्य जी आगे बोले, प्रभु की लीला कितनी अनोखी है। हमें नहीं पता होता कि वह किस प्रकार हमारी राह को प्रशस्त करता है। मैंने एक व्रत सा लिया है कि प्रतिदिन प्रभु के प्रति आभार व्यक्त करो, प्रातः काल उसके संरक्षण के लिए और रात को इस बात के लिए कि उसने दिन भर हमें संभाला। कठिनाइयों में भी वही हमारी रक्षा करता है। मित्रों, इसीलिए हमें सदैव उस ईश्वरीय शक्ति को स्मरण में रखना चाहिए। जो भी दुख सुख हो उसे मन में समेटे रखने के बजाय प्रभु से बांटें। लोग केवल सुनकर तिरस्कार करेंगे, परंतु वही प्रभु हमारी समस्याओं का समाधान अवश्य करेंगे। कहो राधे राधे। पूर्णिमा की रात अपने पूरे यौवन पर थी। चांदनी में नहाया आकाश अलौकिक आभा से दमक रहा था। हवाओं में ठंडक और सौम्यता का स्पर्श था। घने जंगल में रात के ठीक 12 बजे का समय था और सभी पशु पक्षी गहरी नींद में डूबे थे। सन्नाटा चारों ओर पसरा हुआ था। एक पेड़ की डाल पर बंदर और बंदरिया जाग रहे थे, जबकि दूसरी डाल पर तोता और मैना आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। ये वह काल था जब पशु पक्षी एक दूसरे की भाषा को भली भांति समझते थे। तोता गहरी आवाज में बोला, मैना, रात कट ही नहीं रही है, कुछ ऐसा सुनाओ जिससे समय भी सरक जाए और मनोरंजन भी हो। मैना मुस्कुराई और बोली, क्या सुनाऊं? अपनी कहानी सुनाओ या कोई जगह की कथा। तोता चतुराई से बोला, अपनी बातें प्रकट करने से अधिक रहस्यों का भंडार खुलता है, लेकिन दुनिया की बातें सुनने में कुछ सीख मिलती है, इसलिए जगबीती ही सुनाओ। मैना ने गंभीर स्वर में कहा, तोता, आज की रात बड़ी विलक्षण है। चंद्रमा से अमृत बरसता है। इस तालाब में भी अमृत की कुछ बूंदें गिरेगी, जिससे इसका जल चमत्कारी हो जाएगा। आधी रात को जो इसमें स्नान करेगा वह मनुष्य बन जाएगा। तोता आश्चर्य से बोला, क्या यह संभव है? मैना ने उत्तर दिया, जो सच्चे प्रेमी होते हैं वे प्रश्न नहीं करते, केवल विश्वास करते हैं। तोता उत्तेजित होकर बोला, तो फिर किस बात की प्रतीक्षा? चलो हम दोनों भी कूद जाते हैं। मैना ने गंभीरता से उत्तर दिया, रहने दो तोता, हम पंछी ही अच्छे हैं। मनुष्य बनने का चक्कर अब तक हमारे जीवन में आनंद ही है। बंदर और बंदरिया पेड़ की ऊंचाई से यह वार्तालाप सुन रहे थे। बंदरिया अधीर होकर बोली,
चलो बंदर, हमें भी तालाब में कूद जाना चाहिए। बंदर ने आलस्य से अंगड़ाई लेते हुए कहा, छोड़ो भी, हम यूं ही अच्छे हैं, एक डाल से दूसरी डाल पर बस छलांग लगाते रहना ही हमारी खुशी है। पेड़ों पर लगे रसीले फल खाकर ही अपने दिन गुजारने वाले जीवों के पास न तो घर की फिक्र थी और न ही किसी चिंता का बोझ। हमें कौन सा दुख है? बंदर अपनी तसल्ली में था, लेकिन बंदरिया के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसके दिल में ये बात घर कर गई थी। उसने बंदर से कहा, ये जीवन कोई जीवन है? मैं तो इस बेमतलब की दिनचर्या से ऊब चुकी हूं। मुझे ये सब रास नहीं आता। मैं इंसान बनकर दुनिया के सारे सुख भोगना चाहती हूँ। मैंने मन बना लिया है और अब मैं तालाब में छलांग लगाने जा रही हूँ। अगर तुम सच में मुझसे प्रेम करते हो तो मेरा साथ दो। घड़ी की सुई तेजी से चल रही थी और बंदरिया ने उसे उकसाया, क्यों सोच रहे हो? आओ, मेरा हाथ पकड़ो और छलांग लगा दो। बंदर थोड़ा घबराया। उसने कहा, तुमने मैना की बातों में आकर कैसा सोच लिया है? लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो क्या होगा? अगर कोई जहरीला सांप डस ले, या अगर हम इंसान न बन पाए और हमारे अंग टूट जाए? बंदरिया ने उसकी झिझक देख ली और समझ गई कि बंदर उसका साथ नहीं देगा, लेकिन उसके इरादे पक्के थे। तालाब की चमत्कारी घड़ी के पास जाते हुए उसने अपने डर को किनारे किया और छलांग लगा दी। जैसे ही पानी में उतरी, उसे एहसास हुआ कि वह अब एक 16 साल की कन्या बन चुकी थी। उसका रूप स्वर्गीय अप्सरा सा था। डाल पर बैठे बंदर ने उसे देखा तो मंत्रमुग्ध हो गया। जल्दबाजी में उसने भी तालाब में छलांग लगाई, मगर तब तक घड़ी का समय बीत चुका था। वह बंदर का बंदर ही रह गया। सुबह हुई तो पानी में भीगने के कारण वह लड़की ठिठुर रही थी। जैसे ही धूप निकली, वह शरीर को गरमाने के लिए खड़ी हो गई। तभी वहां से एक राजकुमार गुजरा। उसने उस अनुपम सुंदरता को देखा तो बस देखता ही रह गया। जीवन में पहले कभी इतनी अद्वितीय रूपवती से उसका सामना नहीं हुआ था। वह बहुत देर तक उसे निहारता रहा, फिर धीरे धीरे उसके पास जाकर अपने कंधे पर पड़ा चादर उतारकर उस युवती के कंधों पर ओढ़ा दिया। परिचय देते हुए कहा, कन्या, मैं इस राज्य का राजकुमार हूं और शिकार के लिए जंगल में आया हूं, लेकिन तुम्हें इससे पहले यहां कभी नहीं देखा। तुम्हारी छवि से यह नहीं लगता कि तुम इस लोक की हो। बता सकती हो तुम किस लोक से इस धरती पर आई हो और क्या है तुम्हारा नाम? अजनबी के सम्मुख उस युवती का चेहरा लाज से लाल हो उठा। उसके भीतर सिहरन सी दौड़ने लगी और उसकी सोचने समझने की शक्ति मानो क्षीण हो गई। वह ठहरी खड़ी रही, मान और निगाहें नीचे गड़ाए। वह सोच रही थी कि कुछ समय पहले तक वह एक साधारण प्राणी थी और आधी रात के इस सरोवर में स्नान करते ही वह इतनी अलौकिक सौंदर्यवती बन गई है। कुछ क्षणों तक दोनों के बीच खामोशी पसरी रही। आखिरकार राजकुमार ने उस मौन को तोड़ा और बोला, शायद मैं बहुत मूर्ख हूं जो तुमसे यूं बेवजह सवाल कर बैठा। मुझे ये सब नहीं पूछना चाहिए था। कन्या, मुझे क्षमा कर दो और मेरी एक विनम्र विनती सुन लो। तुम जैसी कोमल काया इस बीहड़ जंगल में रहने योग्य नहीं है। तुम्हारे नाजुक पग इस कठोर धरती पर पड़ने के लिए नहीं बने हैं। यदि तुम यही रही तो जंगली हिंस्र पशु तुम्हें अपना ग्रास बना लेंगे। मैं नहीं चाहता कि तुम उनके क्रूर हाथों का शिकार बनो। राजमहल में ही तुम्हारी वास्तविक जगह है, वहां जहां सभी सुख सुविधाएं तुम्हारे कदमों में हो। मेरी बात मानो और मेरे संग राजमहल चलो। मैं तुम्हें सारी विलासिता, ऐश्वर्य और मान सम्मान प्रदान करूंगा। मैं तुम्हें अपनी रानी बनाकर रखूंगा और पूरे महल में तुम्हारी ही आज्ञा चलेगी। देर मत करो, मेरे साथ चलो। राजकुमार के ये शब्द उस कन्या के दिल में घर कर गए। अब वह एक साधारण बंदरिया नहीं रही थी, वह एक युवती बन चुकी थी जिसके हृदय में अब मानव की आकांक्षाएं जाग उठी थी। उसे यह विचार करने की आवश्यकता थी कि एक नारी के रूप में उसे वस्त्रों की आवश्यकता है, आभूषणों की चाहत है और जीवन की असंख्य अन्य आकांक्षाएं भी है जिन्हें एक बंदर के संग पूरा करना संभव नहीं। उसे अब एक स्थिर आवास भी चाहिए जो किसी वृक्ष की शाखा पर नहीं हो सकता। राजकुमार की बातों में उसे अपना भविष्य संवरता हुआ दिखाई देने लगा। उसके मन में खुशी और संकोच के बीच द्वंद्व उत्पन्न हुआ, लेकिन अंततः उसने राजकुमार के संग चलने की स्वीकृति दे दी। किंतु उसके हृदय में
अपने प्रिय बंदर के प्रति एक अव्यक्त ममत्व शेष था। उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति वह निष्ठुर वन में अकेले नहीं कर सकता था, इसलिए वह मौन भाव से राजकुमार का हाथ थामकर महल की ओर बढ़ गई। लेकिन उसकी आंखों में विदाई के आंसू थे। उसने अपने बंदर को एक अंतिम विदा दी, मानो अपने दिल के टुकड़े को पीछे छोड़ रही हो। जैसे ही वह घोड़े पर सवार होने को हुई, उसने फिर एक बार पीछे मुड़कर अपने बंदर को देखा और उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। बंदर ने यह सब देखा और उसकी आत्मा दुख से भर उठी। वह अपने प्रिय का पीछा करने के लिए भागा, परंतु घोड़े की गति और उसके पैरों की सीमा का क्या मुकाबला। थकान और पीड़ा में उसकी सांसें फूलने लगी और अंततः वह निराशा में अंधेरे में ध्वस्त होकर गिर पड़ा। अपनी प्रिय को हमेशा के लिए खो देने के एहसास के साथ संयोगवश उस मार्ग से एक महात्मा का गुजरना हुआ। उन्होंने जब बंदर को बेसुध पड़ा देखा तो तुरंत स्थिति समझ गए, क्योंकि वे सर्वज्ञानी थे। महात्मा जी ने अपने कमंडल से जल लेकर बंदर के मुख पर छिड़का। जल की बूंदें पड़ते ही बंदर को चेतना लौटी और होश में आते ही वह फूट फूट कर रोने लगा। महात्मा जी ने उसे सांत्वना दी और उसके हृदय के बोझ को हल्का करने के लिए धैर्य से सब सुना। दुख के आवेश में बंदर ने अपनी व्यथा महात्मा को सुनाई। महात्मा जी ने उसे ढांढस बंधाते हुए कहा, तुम्हें अपने प्रिय पर विश्वास रखना चाहिए था। अगर भरोसा होता तो शायद आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। जो होना था वह हो चुका। अब अच्छा यही है कि तुम किसी मदारी का सहारा ले लो। कुछ समय बाद संयोग से तुम्हारी प्रियतमा फिर तुम्हारे पास आ जाएगी। उसी समय एक मदारी उधर से गुजरा और बंदर को अपने संग ले गया। मदारी गांव गांव शहर शहर बंदर के करतब दिखाकर अपनी आजीविका कमाने लगा। उधर राजकुमार उस सुंदरी को महल में लाया और उससे विवाह की आकांक्षा व्यक्त करने लगा। लेकिन उस नवयुवती का हृदय तो अब भी अपने प्रिय बंदर में ही अटका था। विवाह के प्रस्ताव को टालने के लिए उसने एक युक्ति सोची और राजकुमार से कहा, मैंने एक व्रत ले रखा है जिसके चलते मुझे 1 वर्ष तक विवाह नहीं करना है। 1 साल पूरा होने पर ही मैं तुम्हारे संग विवाह कर पाऊंगी। राजकुमार मान गया, किंतु उसकी उदासीनता उसे निरंतर खटकती रही। वह अपने समर्पण से उसकी प्रसन्नता लौटाने का हर संभव प्रयास करता, लेकिन उस युवती के मुख पर सुख का कोई आभास नहीं दिखता था। एक दिन उसने युवती से पूछा, ऐसा क्या करूं जिससे तुम प्रसन्न हो जाओ? कौन सा दुख तुम्हारे हृदय को खाए जा रहा है? युवती ने जवाब दिया, राजकुमार, यदि आपके राज्य में कोई मदारी, संगीतकार या अन्य कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करने आए तो उसे सबसे पहले मेरे समक्ष प्रदर्शन करना होगा। बस यही मेरी छोटी सी इच्छा है। राजकुमार ने उसकी बात सहर्ष स्वीकार की और पूरे राज्य में यह सूचना फैला दी कि कोई भी कलाकार यदि अपने हुनर का प्रदर्शन करना चाहता है तो उसे सर्वप्रथम राजकुमारी के सामने आना होगा। कुछ समय बाद संयोग से वह मदारी भी उस राज्य में आ पहुंचा। नियम के अनुसार उसे राजकुमारी के समक्ष अपनी कला का प्रदर्शन करना था। जैसे ही उस युवती की नजर मदारी की रस्सी से बंधे बंदर पर पड़ी, उसने अपने प्रिय को तुरंत पहचान लिया। उसने कुछ सिक्के देकर मदारी से बंदर को फिर से अपने पास बुला लिया। दिन बीतते गए और दोनों पुराने समय की स्मृतियों में डूबे रहते। एक दिन तोता और मैना उड़ते हुए उसी जगह आ बैठे जहां वह लड़की और बंदर आराम कर रहे थे। लड़की सो रही थी और बंदर पास में बैठा हुआ बस उसे निहार रहा था। तभी तोते ने मैना से कहा, सुनो, अगर किसी का असीम प्रेम बंधन तोड़कर साथ बने रहना है तो उसे नींबू के पेड़ के नीचे दफना देना चाहिए। फिर अगले जन्म में वह एक नया रूप लेकर साथ आ सकता है। इतना कहकर वे दोनों उड़ गए। बंदर ने उनकी यह बात सुन ली और अपने प्रिय को जगाते हुए बोला, मेरे समय का अंत आ चुका है। तुम मुझे इस नींबू के पेड़ के नीचे दफना देना ताकि अगले जन्म में मैं इंसान बनकर आऊं और हम फिर से मिल सकें। इतना कहकर उसने प्राण त्याग दिए। राजकुमारी के दिल पर मानो पहाड़ टूट पड़ा। उसने उसकी अंतिम इच्छा का सम्मान करते हुए उसे नींबू के पेड़ के नीचे दफना दिया। कुछ दिनों बाद राजकुमारी को भी लगा कि अब उसका समय आ गया है। उसने राजकुमार से कहा, मुझे भी इसी पेड़ के नीचे दफना देना। हमारा पुनर्जन्म होगा और हम फिर से मिलेंगे। अंततः उसने भी देह त्याग दी और राजकुमार ने उसकी अंतिम इच्छा का पालन करते हुए उसे वहीं दफना दिया। कुछ समय पश्चात
उस युवती ने एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया और वह बंदर एक साधारण जाति में जन्म लेकर वापस आया। दोनों को अपने पूर्व जन्म की स्मृतियां स्पष्ट थी और संयोग से उनके घर पास पास ही थे। सभी बच्चे साथ खेलते, पर वह बालक जिसे पूर्व जन्म का सारा ज्ञान था, दरवाजे पर अकेला बैठा उन्हें खेलता देखता रहता। उसका मन भी खेल में शामिल होने को करता, पर कोई उसके साथ खेलने को तैयार ना होता। ब्राह्मण की बेटी जो इन बच्चों के बीच खेल रही थी, उसके मन का दर्द समझती थी, लेकिन समाज के बंधनों से बंधी थी। एक दिन छिपने छिपाने का खेल चल रहा था और ब्राह्मण की बेटी को बाकी बच्चों को ढूंढना था। जैसे ही सब बच्चे छुप गए, उसने एक सुनहरा अवसर देखा और देहरी पर बैठे उस बालक का हाथ पकड़ उसे पास के जंगल में ले गई। दोनों पूरे दिन एक दूसरे का साथ पाकर प्रसन्न थे। वह अपने दिल की बातें, अपनी पीड़ा, अपने दुख उसे कहती रही, यह जानते हुए कि समाज उनके मिलन में अवरोध ही बनेगा। लेकिन सूर्यास्त से पहले वे बच्चों के पास वापस लौट आए, जैसे कुछ भी नहीं बदला हो। सभी बच्चे हैरान थे कि वह आखिर कहां जाकर छिप जाती थी। इस तरह समय के साथ वह अपनी दृष्टि छुपाते हुए और समाज की आंखों से बचते हुए अपने प्रिय बंदर, जो अब एक युवक बन चुका था, से मिलने जाती रही। परंतु यह सिलसिला बहुत दिनों तक नहीं चल पाया। वह अब युवावस्था में प्रवेश कर चुकी थी और उसके माता पिता ने उस पर नियंत्रण रखना शुरू कर दिया था। उसकी स्वतंत्रता सीमित कर दी गई और उसका घर से बाहर निकलना तक बंद हो गया। वह दिन भर घर में कैद जैसी अवस्था में रहती, लेकिन उसका मन अपने प्रिय के पास ही भटकता रहता। एक दिन मौका पाकर वह अपने प्रिय के साथ जंगल की ओर निकल पड़ी। जंगल का नीरव एकांत उन्हें बेहद प्यारा लगने लगा। वे दोनों वहां घूमते रहे, बातें करते रहे और विचार विमर्श करते रहे कि कैसे उनके मिलन का मार्ग संभव हो। उन्हें भली भांति ज्ञात था कि घर से भागने पर उन्हें खोज लिया जाएगा और समाज उनके इस कृत्य पर कैसी कठोर सजा दे सकता है, इसकी कल्पना मात्र से ही वे सिहर उठते थे। वे पूरे जंगल में घूमते फिरते अंततः एक विशाल वृक्ष के नीचे थक कर सो गए। संयोगवश उधर से एक व्यक्ति गुजर रहा था, जो उन दोनों के परिवारों और स्वयं उन्हें भी भली भांति जानता था। उसने कई बार उन्हें एक साथ घूमते देखा था और अब दोनों को एक साथ सोते हुए देखकर उसका माथा ठनक उठा। उसके लिए यह किसी आश्चर्य से कम नहीं था। एक उच्च कुल ब्राह्मण की पुत्री एक निम्न जाति के युवक के साथ विश्राम कर रही थी। क्रोध और तिरस्कार से भरकर उसने यह समझा कि यह घटना उसकी जाति के सम्मान के खिलाफ है। वह दौड़ता हुआ ब्राह्मण के घर पहुंचा और ऊंची आवाज में चिल्लाने लगा, पंडित जी सुनिए, घोर कलयुग आ गया है, घोर कलयुग आ गया है। बाहर आइए और देखिए क्या अनर्थ हो रहा है। जब पंडित जी ने उसकी पुकार सुनी तो वे तुरंत बाहर आए और उसकी बातों को सुनकर अवाक रह गए। पंडित जी ने आश्चर्य से पूछा, भाई इस तरह चिल्ला क्यों रहे हो? आखिर मामला क्या है, मुझे बताओ तो सही। उस व्यक्ति ने एक ही सांस में पूरी बात कह सुनाई। आप अभी के अभी मेरे साथ जंगल चलिए और अपनी आंखों से देखिए कि आपकी बेटी उस निम्न जाति के लड़के के साथ क्या गुल खिला रही है। पंडित जी का चेहरा सुनते ही क्रोध से लाल हो उठा। वह उस व्यक्ति के साथ जंगल की ओर बढ़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि युवक ने अपनी बाहें फैला रखी थी और उनकी बेटी सिर टिकाकर उसकी गोद में निश्चिंतता से सो रही थी। यह दृश्य पंडित जी के गुस्से में तेल का काम कर गया। तमतमाए हुए पंडित जी ने तुरंत पेड़ की एक टहनी तोड़ी और उन दोनों को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। युवक को धमकी देते हुए बोले, अगर दोबारा तुम्हें साथ देखा तो तुम्हारे पूरे परिवार को गांव से निकाल बाहर करूंगा। यह कहते हुए उन्होंने दांत पीसे और बेटी की बांह पकड़ी, उसे लगभग घसीटते हुए घर की ओर ले जाने लगे। इस घटना के बाद दोनों के मिलने की सभी राहें बंद हो गईं। इसके बावजूद वे किसी तरह से मिल पाने के अवसर ढूंढते रहे। अचानक एक दिन उनका सामना हो गया और उन्होंने तय किया कि जंगल की ओर निकल जाए और वहां बैठकर दिल खोलकर बातें करें। उन्हें पता ही नहीं चला कि उनकी बातचीत में कब दिन ढल गया और रात्रि का आगमन हो गया। संयोगवश उस दिन शरद पूर्णिमा की रात थी। चांद अपनी संपूर्ण चांदनी बिखेरता हुआ आकाश पर छाया था। तभी वहां तोता और मैना उड़ते हुए आए और पास की एक डाल पर जा बैठे। तोता बोला, वाह कितनी सुंदर रात है,
ऐसी अद्भुत रात में भला किसी को नींद कैसे आ सकती है? क्यों न तुम कोई ऐसी बात सुनाओ कि समय भी कट जाए और मन भी बहल जाए। मैना मुस्कुराई और बोली, क्या सुनाऊं, आप बीती या जग बीती? तोता चतुर था, उसने कहा, आप बीती सुनाने से भेद खुल जाते हैं, लेकिन जग बीती से ज्ञान बढ़ता है। इस पर मैना बोली, ठीक है, तो मैं तुम्हें जग बीती ही सुनाऊंगी। याद है तुम्हें, इस पेड़ पर एक बंदर और बंदरिया रहते थे, और उस रात भी कुछ इसी तरह की अद्भुत चांदनी फैली थी। उस दिन बंदरिया ने मनुष्य योनि में जन्म पाने की आकांक्षा में उस तालाब में छलांग लगा दी थी, और देखते ही देखते एक मनोहारी युवती बन गई थी। जब बंदर ने अपनी पत्नी को स्त्री रूप में देखा, तो उसकी भी इच्छा हुई कि वह भी इंसान बने। इसी लालसा में वह भी उस सरोवर में कूद पड़ा, मगर तब तक उस विशेष संयोग का क्षण समाप्त हो चुका था। बंदर अपनी मूल स्थिति में ही रह गया। किसी तरह वे पुनः मिले, परंतु भिन्न भिन्न योनियों में जन्म लेने के कारण उनका मिलन संभव नहीं हो सका। आखिरकार अगले जन्म में वे दोनों मानव रूप में आए, परंतु इस बार जात पात की दीवार उनके बीच खड़ी हो गई, जिससे पुनः मिलन की राह बाधित हो गई। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि भविष्य में भी उनके संगम की कोई संभावना नहीं है। हाँ, यदि वे अपनी पुरानी योनि में पुनः जन्म पाना चाहे, तो आधी रात के समय इस कमल सरोवर में पुनः कूदना होगा। यदि वे ऐसा कर सके, तो शायद उनका मिलन संभव हो सकेगा। इतना कहकर तोता और मैना वहां से उड़ गए। लड़का यह सारी बातें सुन रहा था। उसने लड़की से कहा, तुमने सुना? मैना कह रही थी कि यदि हम आधी रात को इस तालाब में कूद जाए, तो अपनी पुरानी योनि में लौट सकते हैं। क्या तुम मेरे साथ इस राह पर चलने को तैयार हो? पिछली बार तुमने मुझसे इस सरोवर में कूदने का आग्रह किया था, पर मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया, और उसी की सजा मैं आज तक भुगत रहा हूं। अब मैं तुम्हें कहता हूं, चलो इस सरोवर में कूद पड़ते हैं और फिर से बंदर और बंदरिया बन जाते हैं, ताकि एक बार फिर अपने जीवन को खुशियों से भर सकें। बंदर का दिल अधीर हो उठा और वह बार बार उसी बात पर जोर दे रहा था, पर ब्राह्मण की वह बेटी इस समय गंभीरता से किसी और ही विचार में मग्न थी। उसका ध्यान कहीं और अटका हुआ था। शायद इसीलिए उसने उसकी बातों पर विशेष ध्यान नहीं दिया। अब वह अपनी पूर्व जन्म की स्मृतियों में डूबी हुई सोच रही थी कि तब का जीवन कितना निर्द्वंद्व और सुखमय था। वह अपने प्रिय के संग आनंदित रहती थी, जहां न जाति का बंधन था, न किसी नियम का बंधन। वहां हर क्षण स्वतंत्रता थी। मन में जो भी आता वह करती, जो इच्छा होती वह खाती। न कोई चिंता, न कोई अभिलाषा। जब चाहा मनमर्जी से कहीं भी निकल गई और फिर लौट आई। लेकिन मनुष्य योनि की ओर आकर्षित होकर उसने उस छलावे में आकर गलती कर दी थी। सरोवर में छलांग लगाई, पर इस योनि में केवल दुख और क्लेश ही उसे मिले। मनुष्य बनकर उसने वैसा कोई सुख प्राप्त नहीं किया जिसका उसने स्वप्न देखा था। अब वह युवती इन सब बातों को बेहद गहराई से सोच रही थी, और वहीं दूसरी ओर वह युवक, उसका हृदय बेसब्र धड़क रहा था। उसे अब यह आशंका हो रही थी कि वह शायद उसका साथ छोड़ देगी। आखिरकार उसी ने तो उस वक्त साथ देने में संकोच दिखाया था। यदि वह बदला ले रही थी तो इसमें अनुचित कुछ भी नहीं था। उसने स्वयं को संयमित करते हुए उसके निर्णय को जानने की कोशिश की। लगभग उसे झकझोरते हुए कहा, कहाँ खोई हुई हो? क्या तुम्हें यह भी एहसास है कि मैना हमें कैसी राह दिखा गई है और समय तेजी से बीतता जा रहा है? तुम अब तक कोई निर्णय ही नहीं ले पाई हो। कुछ तो बोलो, तुम मेरा साथ दोगी या नहीं? बंदर बने उस युवक की निगाहें उदासी और आशा से भरी हुई थी, और वह उसके उत्तर की प्रतीक्षा में था। आखिरकार जब उस लड़की की चेतना लौटी तो उसने युवक की बातें बड़े ध्यान से सुनी। एक निर्णायक क्षण में उसने उसका हाथ थामा और दोनों सरपट दौड़ते हुए उस चट्टान पर जा पहुंचे जहां से उन्हें तालाब में छलांग लगानी थी। उन्होंने चट्टान के किनारे से एक दूसरे का हाथ कसकर थामा और सरोवर में कूद गए। और फिर उस चमत्कारी रात का अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। जैसे ही वे जल की गहराइयों में उतरे, वे फिर से बंदर और बंदरिया बन गए। बंदर और बंदरिया के रूप में वे अपनी पुरानी जिंदगी में लौट आए, और अब वे पेड़ों की डालियों पर फुदकते, छलांग लगाते उस जाल से इस जाल पर आनंद पूर्वक विचरण कर रहे थे। दोनों की प्रसन्नता अब अवर्णनीय थी। एक बार फिर
जीवन में वे स्वतंत्र थे, न कोई चिंता, न कोई रोक टोक। पति पत्नी के रूप में वे फिर से एक हो गए और उन्होंने शपथ ली कि अब चाहे जो भी जन्म मिले, पशु पक्षी हो या कुछ और, वे अपनी इच्छाओं के अनुरूप ही जीवन बिताएंगे। किसी के कहने में आकर फिर से अपनी राह नहीं बदलेंगे। एक बारात लंदौर बाजार रोड के साथ साथ अपने रास्ते पर घूम रही थी। सबसे पहले ढोल, तुरही और झांझ की गूंज के साथ बैंड आया। उसके बाद सड़क पर गाते व नाचते हुए दूल्हे के मित्र और उसके बाद सफेद टट्टू पर बैठा दूल्हा स्वयं आया, जो विवाह की पोशाक में बहुत ही सजीला और सुंदर लग रहा था। वे वधू के घर, जहां समारोह होना था, और साक्षी निराश थी कि वह वधू को न हो देख सकी, क्योंकि वह जानना चाहती थी कि वह कैसी दिखती थी और उसने क्या पहना था। शशि, अनिल, मधु और विजय जावेद खान की दुकान की सीढ़ियों पर बैठे हुए बारात का गुजरना देख रहे थे। जल्दी ही कमल भी उनमें शामिल हो गया, जो वैवाहिक अतिथियों के पीछे टहलता हुआ यहाँ आया था। वहां बाहर ठंड में क्यों बैठे हो? अपनी मंद रोशनी वाली दुकान के अंदर से जावेद खान ने कहा। अंदर आ जाओ और आपके पास बैठो। मैं तुम्हें एक सबसे असाधारण शादी का एक किस्सा सुनाऊंगा, जो मेरी वादी में कई साल पहले हुई थी। बहुत बहुत पहले एक राजा था, जिसके 7 पुत्र थे। वे सब के सब बहादुर, सुंदर और चतुर थे। वृद्ध राजा सबको बराबर प्यार करता था और राजकुमार एक सी पोशाक पहनते थे तथा उन्हें समान भत्ते मिलते थे। जब वे बड़े हुए तो उन्हें अलग अलग महल दिए गए, लेकिन महल एक जैसे बनाए गए थे और उनकी साज सज्जा भी एक जैसी की गई थी। और अगर तुमने एक महल देख लिया था तो समझो सारे महल देख लिए थे। जब राजकुमारों की विवाह योग्य उम्र हुई तो राजा ने एक समान सुंदरता और प्रतिभा वाली 7 वधुएं खोजने के लिए सारे देश में अपने राजदूत भेजे। राजा के संदेशवाहकों ने हर जगह की यात्रा की, कई राजकुमारियां देखी, लेकिन 7 उपयुक्त वधुएं नहीं ढूंढ सके। जे लौटकर राजा के पास आए और अपनी विफलता के बारे में राजा को बताया। अब तो राजा इतना निराश और दुखी हो गया कि उसके मंत्री ने फैसला किया कि इस समस्या को हल करने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। उसने कहा, महाराज, इतने मायूस न हो। निश्चय ही आपके 7 पुत्रों जैसी मुकम्मल 7 वधुएं खोजना असंभव है। हमें किस्मत पर भरोसा करना चाहिए और फिर शायद हमें सही वधुएं मिल जाएंगी। मंत्री ने एक योजना के बारे में सोचा था और राजकुमारों को इसके लिए सहमत कर लिया था। उनको किले की सबसे ऊंची बुर्ज पर ले जाया गया, जहां से पूरे शहर के साथ ही आसपास का ग्रामीण क्षेत्र भी दिखाई देता था। राजकुमारों के सामने 7 धनुष और 7 तीर रखे गए थे और उनसे जिस दिशा में वे चाहें उस दिशा में तीर छोड़ने के लिए कहा गया। प्रत्येक राजकुमार ने उस लड़की से विवाह करने की सहमति दी थी जिसके घर पर उसका तीर जाकर गिरेगा, चाहे वह किसी राजकुमार की लड़की हो या किसी किसान की। राजकुमारों ने धनुष उठाए और अलग अलग दिशाओं में तीर छोड़े। सबसे छोटे राजकुमार को छोड़कर सभी राजकुमारों के तीर प्रसिद्ध और अत्यंत प्रतिष्ठित परिवारों के घरों पर जाकर गिरे थे। लेकिन सबसे छोटे राजकुमार द्वारा छोड़ा गया तीर शहर की सीमा से बाहर चला गया था और दृष्टि से ओझल हो गया था। नौकर तीर की तलाश में सभी दिशाओं में दौड़ पड़े और एक लंबी खोज के बाद उसे एक बहुत बड़ी बरगद के पेड़ की शाखा में गड़ा हुआ पाया गया, जिसके ऊपर एक बंदरिया बैठी थी। एक बंदरिया? बच्चों ने आश्चर्य से कहा। क्या राजकुमार ने बंदरिया से शादी की? अनिल ने पूछा। जावेद खान ने जवाब नहीं दिया, लेकिन हुक्के का एक लंबा ताजगी देने वाला कश खींचा और अपने श्रोताओं के ध्यान केंद्रण के दबने का इंतजार करने लगा। जावेद खान ने किस्सा जारी रखते हुए कहा, राजा को बहुत पछतावा हुआ जब उसे पता चला कि उसके सबसे छोटे राजकुमार के तीर ने ऐसा दुर्भाग्यशाली निशाना लगाया है। राजा और उसके दरबारी एवं मंत्रियों ने एक त्वरित बैठक की और फैसला किया कि सबसे छोटे राजकुमार को तीर के साथ एक और अवसर दिया जाना चाहिए। लेकिन हर किसी को चकित करते हुए राजकुमार ने दूसरा अवसर लेने से इनकार कर दिया। मैं शिकायत नहीं करता, उसने कहा। मेरे भाइयों को अच्छी और सुंदर पत्नियां मिली हैं और यह उनका सौभाग्य है, लेकिन मुझे वह कसम तोड़ने को मत कहो जो मैंने तीर चलाने से पहले ली थी। मैं जानता हूं कि मैं बंदरिया से विवाह नहीं कर सकता, लेकिन चूंकि मैं नहीं कर सकता इसलिए मैं किसी से भी विवाह नहीं करूंगा। इसकी बजाय मैं बंदरिया को घर ले आऊंगा और एक पालतू की तरह से उसकी देखभाल करूंगा। और सबसे छोटा राजकुमार शहर से बाहर गया और बंदरिया को घर ले आया।
6 भाग्यशाली राजकुमारों की खूब धूमधाम से विवाह हुए। शहर में प्रकाश और आतिशबाजी से जश्न मनाया और सड़कों पर संगीत एवं नृत्य हुए। लोगों ने अपने घरों को आम और केले के पत्तों से सजाया था। पूरे शहर में खुशी का माहौल था, सिवाय सबसे छोटे राजकुमार के घर के, जो बहुत अकेला और दुखी था। उसने अपनी बंदरिया के गले में हीरे का एक पट्टा डाला था और उसे मखमल की गद्दी वाली एक कुर्सी पर बिठाया था। राजकुमार ने कहा, ऐ बंदरिया, आज इस खुशी के दिन तुम भी उतनी ही अकेली हो जितना मैं हूं, लेकिन मैं यहां तुम्हारे ठहराव को खुशियों से भर दूंगा। क्या तुम्हें भूख लगी है? और उसने स्वादिष्ट आमों का एक कटोरा उसके सामने रख दिया तथा उसे उन्हें खाने के लिए राजी कर लिया। वह बंदरिया से बातें करने लगा और अधिकतर समय उसके साथ बिताने लगा। कुछ लोगों ने उसे मूर्ख या जिदूदी कहा, दूसरे सोचते थे कि वह थोड़ा सा पागल है। राजा ने अपने मंत्रियों और बेटों के साथ स्थिति पर चर्चा की और राजकुमार को फिर से होश में लाने और किसी उपयुक्त परिवार में उसका विवाह करने के लिए कोई न कोई रास्ता निकालने का निर्णय किया। लेकिन सबसे छोटे राजकुमार ने अपने पिता, भाइयों और मित्रों की सलाह व मनोहारों को सुनने से इनकार कर दिया। मैंने वचन दिया था, उसने उत्तर दिया, और मेरा वचन पहाड़ की तरह अटल है। महीनों गुजर गए, पर राजकुमार ने अपना मन नहीं बदला। इसके बजाय ऐसा लगने लगा कि उसका बंदरिया के प्रति लगाव अधिक बढ़ गया था और उसे अक्सर महल के बागों में बंदरिया के साथ टहलते हुए देखा जाता था। अंत में राजा ने 7 राजकुमारों की एक बैठक बुलाई और कहा, मेरे बेटों, मैंने तुम्हें जीवन में खुशी खुशी व्यवस्थित होते देखा है। यहाँ तक कि तुम भी, मेरे सबसे छोटे बेटे, अपनी अजीब साथी के साथ खुश दिखाई देते हो। एक पिता की खुशी अपने बेटे बेटियों की खुशी में होती है। इसलिए मैं अपनी बहुओं से मिलना चाहता हूं और उनको उपहार देना चाहता हूं। सबसे बड़े बेटे ने तुरंत अपने पिता को अपने घर भोजन पर निमंत्रित कर दिया और दूसरों ने भी निमंत्रण को दोहरा दिया। राजा ने सबसे छोटे बेटे के निमंत्रण सहित सबके निमंत्रणों को स्वीकार कर लिया। स्वागत बहुत भव्य हुए और राजा ने अपनी वधुओं को कीमती जवाहरात एवं महंगी पोशाकें उपहार में दी। अंत में राजा का स्वागत करने की सबसे छोटे बेटे की बारी आई। सबसे छोटा राजकुमार बहुत परेशान हुआ। वह उस घर में अपने पिता को कैसे आमंत्रित कर सकता था जिसमें वह एक बंदरिया के साथ रहता था। वह जानता था कि उसकी बंदरिया इलाके की अनेक बड़ी बड़ी महिलाओं से अधिक सौम्य और प्रिय है, और वह इस बात पर दृढ़ था कि वह उसे छुपाएगा नहीं, जैसे वह कोई शर्मिंदा होने वाली चीज हो। बाग में उसके साथ टहलते हुए उसने कहा, मुझे अब क्या करना चाहिए मेरी दोस्त? काश परेशानी की घड़ी में मुझे आराम राहत देने के लिए तुम्हारे पास जुबान होती। मेरे सभी भाइयों ने मेरे पिता को अपने घर और अपनी पत्नियां दिखाई है। मैं जब तुम्हें उनके सामने प्रस्तुत करूंगा तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। जब भी राजकुमार ने उससे कुछ कहा था, बंदरिया हमेशा एक मूक और सहानुभूतिपूर्ण श्रोता रही थी। लेकिन अब उसने देखा कि वह अपने पंजों से उसके लिए कोई संकेत कर रही थी। उस पर झुकते हुए राजकुमार ने देखा कि उसके एक हाथ में मिट्टी के बर्तन का एक टुकड़ा था और वह उससे उसे लेने के लिए कह रही थी। राजकुमार ने उससे वह टूटा हुआ टुकड़ा ले लिया। उस पर सुंदर जनाना हस्तलेख में ये शब्द लिखे हुए थे, चिंता न करे राजकुमार, उस स्थान पर जाइए जहां आपने मुझे पाया था। मिट्टी के बर्तन के इस टुकड़े को बरगद के पेड़ के खोखले तने में फेंक देना और किसी जवाब की प्रतीक्षा करना। राजकुमार पहले तो झिझका, लेकिन बाद में सोचा कि अपनी बंदरिया की बात मानने से उसकी समस्या और ज्यादा तो बिगड़ने वाली नहीं है। इसलिए मिट्टी के बर्तन का टूटा हुआ टुकड़ा लेकर वह शहर के बाहर गया और उस बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। वह एक बहुत पुराना, सैकड़ों साल पुराना बरगद का पेड़ था। उसकी शाखाएं और जड़ें एक विस्तृत गोल घेरे में फैली हुई थी और उसके पत्ते छोटे छोटे कुंजों का निर्माण कर रहे थे। उसका तना हालांकि अंदर से खोखला था, लेकिन बहुत बड़ा और मोटा था। उसके पास जाकर राजकुमार ने मिट्टी के बर्तन का वह टुकड़ा पेड़ के खोखले तने में फेंक दिया और यह देखने के लिए इंतजार करने लगा कि क्या होता है। उसे ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करना पड़ा। कुछ ही पलों के बाद हरे रंग की पोशाक पहने एक सुंदर लड़की तने से निकलकर बाहर आई और राजकुमार से अपने पीछे आने के लिए कहा। उसने राजकुमार को बताया कि उसकी राजकुमारी, परियों की रानी, उससे व्यक्तिगत रूप में मिलना चाहती थी। राजकुमार पेड़ पर चढ़ा और खोखले तने में प्रवेश कर गया और थोड़ी देर अंधेरे में टटोल कर चलने के बाद अचानक वह आंखें चौंधिया देने वाले आश्चर्यजनक बाग में पहुंचा, जिसके अंत में
एक आकर्षक महल खड़ा हुआ था। ऊंचे ऊंचे सूरजमुखी के फूलों से बाग की सीमा बनी हुई थी। फूलों के बीच में एक मधुर सुगंध वाली जलधारा बह रही थी और जलधारा के तले में कंकरों की जगह मानिक, हीरे व नीलम थे। यहाँ तक कि इस दुनिया में फैला प्रकाश भी उसकी अपनी दुनिया से ज्यादा गर्म और मृदु था। उसे सोने की सीढ़ियों से चांदी के एक फव्वारे के पीछे और इंद्रधनुषी सीपियों से बने महल के दीवारों में से ले जाया गया। लेकिन जिस कमरे में उसे ले जाया गया था, उस कमरे का वैभव परियों की उस राजकुमारी के अतुल्य सौंदर्य के आगे फीका पड़ गया था, जो उसके सामने खड़ी थी। हाँ राजकुमार, आपका संदेश मैं जानती हूँ, उसने कहा। चिंतित न हो, लेकिन घर जाइए और कल शाम को अपने पिता महाराज तथा अन्य शाही मेहमानों के स्वागत की तैयारी करें। मेरे सेवक सब कुछ संभाल लेंगे। अगली सुबह जब राजकुमार अपने महल में जागा तो एक अद्भुत नजारा उसकी आंखों के सामने था। उसका महल जैसे एक नए जीवन से भर गया था। उसके बाग आम, पपीता, अनार और आड़ू के फलदार पेड़ों से भरे हुए थे। पेड़ों की छाया में स्टॉलें लगी थी, जिन पर फल, मिठाइयाँ, इत्र और शरबत उपलब्ध थे। बच्चे लॉन में खेल रहे थे और पुरुष व स्त्रियां संगीत सुन रहे थे। राजकुमार ने जो देखा उससे वह हक्का बक्का रह गया था, और तब तो वह और भी ज्यादा अचंभित हुआ जब उसने अपने महल में प्रवेश किया और वहां भरपूर शोर व गतिविधियां पाई। स्वादिष्ट भोजनों से मेजें लदी हुई थी। छतों से बड़े बड़े झाड़ फानूस लटक रहे थे। फूलों के बंधनवारों की सुगंध ने पूरे महल को महका रखा था। तभी एक सेवक दौड़ता हुआ आया और घोषणा की कि राजा अपने दरबारियों के साथ पधार रहे हैं। राजकुमार उनकी अगवानी के लिए लपका। वह उन्हें स्वागत कक्ष में लेकर आया, जिसे सुंदर ढंग से सजाया गया था। वहां भोजन परोसा गया। उसके बाद हर किसी ने राजकुमार द्वारा चुनी गई साथी को देखने पर जोर दिया। हर किसी ने यह सोचा था कि इतने शानदार भोज के बाद बंदरिया को देखना एक मजेदार मनोरंजन होगा। राजकुमार उनके अनुरोध को टाल नहीं सका और उदास मन से बंदरिया की तलाश में अपने कमरे में गया। उसे उस उपहास से डर लग रहा था जिसका उसे सामना करना था। वह जानता था कि यह उसकी अपनी कसम को न तोड़ने की जिद का इलाज करने के प्रयासों का एक तरीका है। राजकुमार ने अपने कमरे का दरवाजा खोला और प्रकाश की चौंध से लगभग अंधा ही हो गया था। कमरे के बीचों बीच सिंहासन पर वही राजकुमारी बैठी थी जिससे वह बरगद के पेड़ के अंदर मिला था। हाँ, आइए राजकुमार, राजकुमारी ने कहा। क्योंकि मैंने आपको पिछली बार अपने महल में देखा था, तब से मैं आपके सिवाय कुछ भी नहीं सोच सकी हूँ। मैंने बंदरिया को दूर भेज दिया है और आपको अपने हाथ की पेशकश करने के लिए आई हूँ। यह सुनकर कि उसकी पालतू बंदरिया चली गई है, उसके आंसू फूट पड़े और उसने गुस्से में कहा, यह तुमने क्या कर दिया है? तुम्हारी सुंदरता मेरी मित्र की क्षतिपूर्ति नहीं कर पाएगी। तब राजकुमारी ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मेरा सौंदर्य आपको प्रभावित नहीं करता है तो मेरे आभार के कारण मेरा हाथ थाम लीजिए। देखिए, मैंने आपके पिताजी और भाइयों के लिए इस दावत को तैयार करने में कितना परिश्रम किया है। मेरे पति बन जाइए। दुनिया की सारी दौलत और खुशियां आपके कदमों में होंगी। राजकुमार क्रोधित था। मैंने इस सब के लिए तुमसे कभी नहीं कहा था, और न ही मैं यह जानता हूं कि मुझे मेरी बंदरिया से महरूम करने के पीछे क्या चाल है। उसे मेरे पास वापस लाओ, मैं तुम्हारा दास बन जाऊंगा। फिर राजकुमारी ने सिंहासन छोड़ दिया और राजकुमार का हाथ पकड़कर बड़े प्रेम और सम्मान के साथ उससे बोली, आप मुझ में अपनी मित्र और साथी को देखिए। मैंने आपके विश्वास और निष्ठा की परीक्षा लेने के लिए ही बंदरिया का रूप रखा था। देखिए, मेरी बंदरिया की खाल उस कोने में पड़ी है। राजकुमार ने देखा कि कमरे के एक कोने में बंदरिया की खाल पड़ी हुई थी। वह और राजकुमारी दोनों सिंहासन पर बैठे, और जब राजकुमारी ने कहा, उठो उठो उठो, तभी सिंहासन हवा में ऊपर उठा और तैरता हुआ उस हॉल में पहुंचा जहां अतिथि एकत्र हुए थे। राजकुमार ने राजकुमारी को अपने पिता के सामने प्रस्तुत किया। तुम राजा और अतिथियों के आश्चर्य का अनुमान लगा सकते हो, जो वहां मेजबान के रूप में एक बंदरिया को देखने के लिए आए थे। राजा ने अपनी नई पुत्रवधू को अनेक उपहार दिए, और जल्दी ही पूरे इलाके में लोग राजकुमार और उसकी सुंदर रानी की प्रशंसा करने लगे। लेकिन ऐसे शानदार लोगों की खुशी का वर्णन करने वाला मैं कौन होता हूं? वीडियो अच्छी लगे हो तो इसे लाइक करें, और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।
ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।